लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए कक्षा 1 में जाना बेहतर है। प्रधान शिक्षक इस वर्ष ताकेशी विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र हैं। वे लगभग आपकी उम्र के समान हैं। तुम्हारा क्या विचार है? मुझे देखने दो कि आप क्या सोच रहे हैं। रणवीर पटेल ने मगन रेड्डी की ओर देखा और धीरे धीरे मगन रेड्डी पर अपने माइंड रीडिंग का इस्तेमाल किया। इस तरह के छात्र को केवल आपकी कक्षा में ही रखा जा सकता है। सबसे पहले आप एक महिला शिक्षक हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बुरा आदमी क्या करता है, वो कमोबेश अनुमान लगाएगा कि आप एक महिला हैं। दूसरा, अगर लिन परिवार और पटेल परिवार के बीच कोई संघर्ष होता है तो कम से कम ये वही होगा। मगन रेड्डी के विचार सीधे रणवीर पटेल तक पहुंचे। चूंकि प्रिंसिपल और निदेशक पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो ऐसा ही होगा। मुझे कक्षा से बाहर निकलने पर मुख्य शिक्षक को पहले से बताने के लिए निदेशक को परेशान करना होगा। मैं आधिकारिक तौर पर कल संबद्ध हाई स्कूल का सदस्य बन जाऊंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी और मगन रेड्डी ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बउआ ने आखिरकार परेशानी की तलाश नहीं की। उसके बाद मेरी पवन पटेल को कक्षा के चारों ओर ले आई। पवन पटेल को पढ़ाने वाले शिक्षक को धुंधला दिखाई दे रहा था। वो सुंदर थी। हालांकि वो उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन केवल उसका फिगर ही करीना के चेहरे से तुलनीय था। कक्षा आखिरकार खत्म हो गई है। 188 स्कूल नियम, ये स्वर्ग से भी सख्त है। रणवीर पटेल पूरी सुबह व्यस्त थे। छात्रावास में स्कूल के नियमों को पढ़ने के बाद वो थोड़ा भूखा था। हालांकि मानव दुनिया में भोजन अच्छा नहीं था, फिर भी उसे अपना पेट भरने के लिए कुछ खाना पड़ता था। ये सोचते हुए रणवीर पटेल स्कूल के कैफेटेरिया में चले गए। मुझे कुछ नकदी मिलनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि कैफेटेरिया ने लोगों को सहज रूप से अपने कार्ड स्वाइप करने की अनुमति दी है। जब वो कैफेटेरिया पहुंचने वाले थे तो रणवीर पटेल को अचानक याद आया कि उनके पास एक भी पैसा नहीं है। उनके पास केवल 9 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक कार्ड था। करीना, तैमूर को उस दिन के बाद आपसे कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तुमने सचमुच हमें मौत के घाट उतार दिया। तुम्हें बहुत पहले यहाँ स्थानांतरित हो जाना चाहिए था। अब हम फिर से एक साथ हो सकते हैं। कुछ लड़कियां कुछ बातें कर रही थीं। हाँ, तैमूर संबद्ध हाई स्कूल में आने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी बोल्ड क्यों ना हो। अरे ठीक है, तुमने योद्धा महल के 4 कीटों में से चौथे का भी छुटकारा पा लिया है। चलो आज कैफेटेरिया की चौथी मंजिल पर चलते हैं। तुम हमारा इलाज करो। अच्छी दिखने वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल रणवीर पटेल ने मुझे उस दिन वॉरियर कैसल में बचाया था। अगर वो उस दिन समय पर नहीं आते तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। बोलने वाली सुंदरी कोई और नहीं बल्कि करीना थी। मैं उस पर एक एहसान करता हूँ। मुझे इसे चुकाने और उसके साथ संबंध तोड़ने का एक तरीका खोजना पड़ेगा। ये आसान है। आज मुझे भोजन कराओ और हम इसे भी कह लेंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है, मेरी खूबसूरत करीना? करीना की बातें सुनकर अचानक रणवीर पटेल लड़कियों के पीछे खड़े हो गए और उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने लिखा, रणवीर पटेल, आप एफिलिएटेड हाई स्कूल में क्यों हैं? आप अंदर कैसे आए? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? करीना की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रणवीर पटेल ताकेशी विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड हाई स्कूल में आए थे। चलो साथ में भोजन करते हैं। हम खाना खाते समय बात कर सकते हैं। जब रणवीर पटेल पहुंचे तो करीना के बगल वाली लड़कियों ने अवचेतन रूप से उनसे दूरी बना ली। रणवीर पटेल कौन थे? वो योद्धा महल के 4 कीटों में से चौथे थे। हालांकि इन लड़कियों को योद्धा महल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी वे जानती थीं कि योद्धा महल के 4 कीट कौन थे। करीना, क्या आप अंकल महेश को बुलाना चाहती हैं? करीना के बगल में एकमात्र लड़की ने धीरे से कहा। कोई जरूरत नहीं है, मैं बस उसके साथ भोजन करना चाहता हूँ। रोहिणी, तुम जाओ और उनके साथ भोजन करो। मैं रणवीर पटेल से बात करूंगी। करीना ने धीरे से कहा। रोहिणी ने रणवीर पटेल को आकार दिया और धीरे धीरे अन्य लड़कियों के साथ इकट्ठा हो गए। कहो यंग मास्टर रणवीर, तुम्हें क्या चाहिए? ये एक स्कूल है, बेहतर होगा कि तुम कुछ सम्मान दिखाओ। करीना ने जल्दी से कहा जब उसने रणवीर पटेल को बिना पलक झपकाए उसे घूरते देखा, खासकर उसके नितंब और स्तन। क्या मैंने नहीं कहा? मुझे भोजन कराओ और हम इसे भी कह लेंगे। क्या ये मुश्किल है? रणवीर पटेल ने करीना की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। क्या ये वास्तव में इतना आसान है? क्या तुम्हारे मेरे बारे में कोई और विचार नहीं है? करीना को विश्वास नहीं था कि रणवीर पटेल ऐसे व्यक्ति थे। कृपया, स्कूल डेटिंग पर रोक लगाता है, अन्यथा 12 अंक काट लिए जाएंगे। मैं अभी आया हूँ, मुझे इस तरह मत बहकाओ। रणवीर पटेल की आवाज़ बहुत तेज थी। रेस्टोरेंट में बहुत से लोग नहीं थे, केवल 100 के बारे में। वे सभी रणवीर पटेल और करीना को चौड़ी आंखों से घूर रहे थे। तुम्हें कौन बहका रहा है? ये भोजन कार्ड है, आप जो चाहें ऑर्डर करें। करीना शर्मा गई और भोजन कार्ड को मेज पर फेंक दिया। चलो बाद में बात करते हैं, मैं देखने जा रहा हूं कि क्या उपलब्ध है। मेरा पेट भरना सबसे महत्वपूर्ण बात है। रणवीर पटेल ने मील कार्ड उठाया और विभिन्न व्यंजनों की ओर चल दिया। अरे,
क्या ये वास्तव में योद्धा महल में सबसे अच्छा स्कूल का कैफेटेरिया है? गोमांस ताज़ा नहीं है, सुअर का मांस ताज़ा नहीं है, सारा मांस ताज़ा नहीं है और व्यंजन और भी खराब हैं। उन्होंने ये सब कैसी खाया? रणवीर पटेल ने कहा। आप वास्तव में संबद्ध हाई स्कूल के छात्र हैं। जैसे ही रणवीर पटेल विभिन्न अनाकर्षक व्यंजनों के बारे में उदास महसूस कर रहे थे, उनके कानों में एक स्पष्ट आवाज़ गूंज उठी। तमन? रणवीर पटेल ने सामने वाली लड़की को एक नज़र में पहचान लिया। वो वही लड़की थी जिसने आज रणवीर पटेल के 1 युआन का बस का किराया दिया था। बेशक मैं संबद्ध हाई स्कूल का छात्र हूं, अन्यथा मैं कैफेटेरिया में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी भी आपको उस 1 युआन का भुगतान नहीं कर सकता। मेरे पास कोई नकदी नहीं है, लेकिन मैं आपको भोजन करा सकता हूं। ठीक है, तो मैं आज तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, तमन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसके सामने वाले युवक की अच्छी छाप थी। छोटी शबनम, तुम क्या कर रही हो? कहने की जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति आया था वो सैलेजा था, तमन का छोटा चचेरा भाई। बाववा, तुम वास्तव में संसाधन संपन्न हो। आपने वास्तव में यहाँ हमारे छोटे शबनम का अनुसरण किया। सैलेजा, बकवास मत करो। मैं अभी अभी तुमसे मिला हूँ, लेकिन मैंने पहले ही रणवीर पटेल से वादा किया है कि वो मुझे खाना खिलाएंगे, तमन ने मुस्कुराते हुए कहा। सैलेजा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये अभी भी संबद्ध हाई स्कूल से आइस ब्यूटी तमन था? छोटी शबनम, ईमानदारी से कहूँ तो ये मेरा पहली बार कैफेटेरिया में है। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या अच्छा है। ये सबसे अच्छा होगा अगर ये जंगली खेल है, यदि नहीं तो औषधीय व्यंजन भी ठीक हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी चोटें ठीक नहीं हुई हैं और आपको कुछ पोषण की आवश्यकता है? मुझे आगे एक जगह पता है, चलो साथ चलते हैं, तमन ने फिर से रणवीर पटेल का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये सच नहीं हो सकता। छोटी शबनम, इस बदमाश ने वास्तव में उसे छोटी शबनम लौटा दी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सैलेजा ने जल्दी से पीछा किया। ये लड़की मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों है? क्या इसका कोई गुप्त उद्देश्य है? नहीं, मुझे देखना है कि वो क्या सोच रही है। मैं दिमाग पढ़ने वाला स्टार लॉर्ड हूँ। अगर मुझे एक छोटी लड़की द्वारा धोखा दिया जाता है तो स्वर्ग क्षेत्र के अमर लोग मुझ पर हंसेंगे। बोलते ही रणवीर पटेल की माइंड रीडिंग तकनीक तमन पर आ गई। बुरे आदमी भाई, तुम मुझे नहीं पहचानते ना? मैं वो छोटी लड़की हूँ जो उस समय तुम्हारे पीछे आई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बुरे हो गए, यहाँ तक कि जब तुम छोटे थे तब से भी बदतर। लेकिन तुम मेरे बैड गाय ब्रो हो और तुम हमेशा मेरे बैड गाय ब्रो रहोगे। जब मैं 5 साल का था तो आपको मुझे नग्न देखने के लिए किसने कहा था? रणवीर पटेल का दिमाग अतुलनीय रूप से स्पष्ट था। अच्छा लड़का, तुम छोटे थे तब भी बहुत बुरे थे। ऐसा लगता है कि मुझे रणवीर पटेल के अतीत और वर्तमान जीवन पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है। योद्धा महल की 4 बुराइयों ने किसी पर गलत आरोप नहीं लगाया। स्टार लॉर्ड ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। 100 स्वाद सांप का सूप, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जंगली जिनसिंग 7 खजाने, ये बुरा नहीं है। हिरण का खजाना सूप, ये भी अच्छा है। रणवीर पटेल ने मेन्यू को देखा और एक बार में 7-8 डिशेज ऑर्डर कीं। छोटी शबनम, जो भी खाना है उसे ऑर्डर करो। मेरे साथ विनम्र मत बनो। मेरे द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजन तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। राइस बकेट, वास्तव में एक राइस बकेट। सैलेजा ने रणवीर पटेल द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजनों को देखते हुए मन में सोचा। जैसे ही रणवीर पटेल ने भुगतान करने के लिए कार्ड स्वाइप किया, सैलेजा ने भोजन कार्ड पर तस्वीर देखी। करीना, बुरे आदमी, क्या तुमने ये भोजन कार्ड उठाया? ये स्कूल की बेली की तस्वीर है जो 9th हाई स्कूल से ट्रांसफ़र हो गई थी। क्या तुम उसे जानते हो? चलो खाते हैं, खाते हैं। तुम इतने नासमझ क्यों हो? इस भोजन कार्ड पर तस्वीर मेरी पूर्व प्रेमिका की है जब मैं 9th हाई स्कूल में था, लेकिन मेरे पास तस्वीर बदलने का समय नहीं था। अगर तुम मुझे अपनी एक तस्वीर देते हो तो मैं इसे भी पहन लूंगा, रणवीर पटेल ने सैलेजा को घूरते हुए जोर से कहा। बुरा नहीं है, ये चीज़ कमोबेश खाने योग्य है। अगर इस सांप को जंगली में बदल दिया जाए तो इसका स्वाद बेहतर होता। जिनसिंग जंगली नहीं है, सौभाग्य से ये लंबे समय से पुराना है और इसमें कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा है, रणवीर पटेल ने खाना खाते हुए सोचा। छोटी सबनम, मेरी ओर मत देखो, तुम लोग खाओ। तुम देखो, तुम बहुत पतले हो, अधिक खाओ। बोलते ही रणवीर पटेल ने लिटिल सबनम के कटोरे में कुछ हंस का मांस डाल दिया। तुम क्या देख रहे हो? आप जो खाना चाहते हैं उसे ले लो। क्या आप चाहते हैं कि ये सुंदर लड़का आपकी मदद करे? रणवीर पटेल ने अपनी आंखें खुली करके कहा जब उन्होंने देखा कि सैलेजा उन्हें और छोटी सबनम को घूर रही हैं। छोटी सबनम, तुम बदल गए हो। सैलेजा को नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने अपना सिर हिलाया और उन्हें देखना बंद कर दिया। फिर उसने खाना शुरू कर दिया। रणवीर पटेल, मैं आपके भोजन प्राप्त करने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आप यहां खा रहे हैं। जैसे ही वे तीनों खाना खा रहे थे, अचानक निजी कमरे का दरवाजा खुल गया। एक खूबसूरत महिला ने अंदर आकर रणवीर पटेल को गुस्से से देखा। करीना, तुम बड़े बुरे आदमी हो। भोजन कार्ड वास्तव में करीना का है। आप इस चाल में अच्छे हैं। आप एक महिला से जी रहे हैं और लड़कियों को उठा रहे हैं। प्रभावशाली, प्रभावशाली।
शैलजा ने खुशी से कहा। बैठ जाओ, आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं? जब मैं खाना खा रहा होता हूं तो मुझे इससे नफरत है। आगे बढ़ें और जो भी खाना चाहते हैं उसे ऑर्डर करें। यदि आप ऑर्डर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर्याप्त भोजन है। बैठो और खाओ, रणवीर पटेल ने करीना से कहा। बहन, बैठो और खाओ, मैं 2 और व्यंजन लेने जाऊंगी। जैसे ही वो बोल रही थी, तमन उठ खड़ा हुआ और करीना के लिए एक कुर्सी खींच ली। फिर वो कमरे से बाहर चली गई। देखो सुंदर करीना, क्या तुमने उसे देखा? यही अंतर है। प्राचीन काल में पहली शाखा और दूसरी शाखा के बीच यही अंतर है, पवन पटेल ने जारी रखा, जैसे कि वो दुनिया को अराजकता में देखना चाहते थे। रणवीर पटेल, आप? करीना इतनी गुस्से में थी कि वो एक और शब्द नहीं कह सकती थी। हेलो सुंदर करीना, मैं शैलजा हूँ। शैलजा करीना के करीब झुकी और मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। मैंने सुना है कि 9वें हाई स्कूल की सुंदरता संबद्ध हाई स्कूल में स्थानांतरित हो गई है। आपके बारे में सुनने की तुलना में आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना वास्तव में बेहतर है। करीना दंग रह गई। फिर उसने भी अपना हाथ बढ़ाया और शैलजा से हाथ मिलाया। करीना को इस खूबसूरत महिला की अच्छी छाप थी, जो उसके जैसी ही खूबसूरत थी। छोटी सबनम, क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं? रणवीर पटेल ने तमन की ओर देखा और पूछा। क्या वॉरियर कैसल की 4 बुराइयों का चौथा भाई मेरे जैसी छोटी लड़की को जानता होगा? तमन ने रणवीर पटेल को चौड़ी आंखों से देखा और पूछा। मुझे याद है, जब मैं छोटा था और योद्धा महल की पुरानी सड़क पर रहता था तो एक छोटी लड़की थी जो हमेशा मेरा पीछा करती थी। मैं हमेशा उसे शुगरथिन कहता था, क्योंकि वो बहुत चिपचिपी थी। हालांकि जब मैंने पुरानी गली छोड़ी तो मैं उसे अलविदा कहना चाहता था, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ सका। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। मुझे उसे ढूंढना है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा और उसे मुख्य परिवार बनाऊंगा। क्या आपको वास्तव में वो वादा याद है जो आपने उस छोटी लड़की से किया था? तमन की आंखें चौड़ी हो गईं। 10 साल हो गए हैं। योद्धा महल की 4 बुराइयां जिनसे हर कोई नफरत करता था, तो उसके दिल की गहराई में उसके पास एक शुद्ध भूमि भी है जो 2 लोगों की है। तमन ने मन ही मन सोचा। लिटिल शुगरथिन, बड़े भाई ने आपको ढूंढ लिया है। क्या आप चाहते हैं कि बड़ा भाई आपको उस समय की तरह चुंबन दे? फिर तमन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने तमन को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे चुंबन दिया। देखो, ये हमारे स्कूल की बर्फ की सुंदरता है। वो आदमी कौन है? हमारी देवी नील मिलेट्स की हिम्मत कैसे हुई? इसे मारो। जैसे ही रणवीर पटेल के होठ तमन के होठों से टकराए, पूरे रेस्टोरेंट में हड़कंप मच गया। 10 से ज्यादा लड़कों ने अपनी प्लेटें नीचे रखीं और रणवीर पटेल को घेर लिया। करीना और शैलजा बाहर हंगामा सुनकर बाहर भी भाग आए। आह, भ्रम, ये एक भ्रम होना चाहिए। शैलजा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा। आपने कहा था कि आप मेरे लिए 2 नए व्यंजन बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में यहाँ एक सुंदरता के साथ अंतरंग हो रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। करीना ने एक कदम आगे बढ़ाया और जोर से कहा। क्या आपको जलन हो रही है? गुस्सा मत करो, तुम भी ईर्ष्या कर रही हो। तभी रणवीर पटेल के होठ करीना के होठों पर लगे। थोड़ी देर बाद रणवीर पटेल ने शैलजा की तरफ देखा और पूछा। छोटी लड़की, क्या हुआ? क्या आप भी इसे आजमाना चाहती हो? बर्फीली सुंदरता तमन को हाई स्कूल के पहले वर्ष में एक छोटे रेस्टोरेंट में जबरदस्ती चुंबन किया गया था। अब हम सुंदरता को बचाने जा रहे हैं। 9वें हाई स्कूल की पूर्व कैंपस बेली करीना को एक छोटे रेस्टोरेंट में जबरदस्ती चुंबन किया गया था। अब हम उसे बचाने जा रहे हैं। हाई स्कूल के पहले वर्ष में 6ठी सबसे खूबसूरत लड़की शैलजा को एक विकृत व्यक्ति ने जबरदस्ती चूमा था। अब हम उसे बचाने जा रहे हैं। एक पल के लिए तकेशी विश्वविद्यालय के संबद्ध हाई स्कूल का मंच पागल हो गया। तस्वीरें और तथ्य थे। रणवीर पटेल ने एक दबंग आभा के साथ चारों ओर देखा। वो प्रत्येक हाथ में 2 सुंदरियों को गले लगा रहा था और अपनी आंखों के कोने से शैलजा को देख रहा था। मैं इस बच्चे को जानता हूं, वो आज ही स्कूल में शामिल हुआ है। अब वो खो सकता है। भीड़ में से किसी ने रणवीर पटेल को पहले भी देखा था और गर्व से कहा। उन्होंने कहा, अनुशासन विभाग के लोग यहाँ हैं, ये बच्चा खत्म हो गया है। भीड़ में से किसी ने जोर से कहा। सूट पहने 4 युवक सबके सामने आए। सबनम, आपकी सपनों की लड़की को जबरदस्ती चूमा गया था। भीड़ में से एक युवक ने मुस्कुराते हुए नेता से कहा। आप रेस्टोरेंट में परेशानी पैदा कर रहे हैं और रेस्टोरेंट के सामान्य संचालन को प्रभावित कर रहे हैं। यदि आप देखना जारी रखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को रिकॉर्ड कर सकता हूं और प्रत्येक में से 3 अंक काट सकता हूं। सबनम ने उदास चेहरे के साथ भीड़ से कहा। जैसे ही सबनम की आवाज गिरी, देखने वालों की संख्या कम हो गई। हालांकि अधिक लोगों ने रेस्टोरेंट में बैठने का विकल्प चुना। संबद्ध हाई स्कूल में इस तरह की अद्भुत बात हुए काफी समय हो गया था। सबनम को जलन होती है। छोटा रेस्टोरेंट विकृत लोगों को दंडित करता है। एक बड़ी लड़ाई आसन्न है। सबनम बनाम विकृत व्यक्ति। स्कूल के फोरम पर सबनम ने काला सूट पहना हुआ था और उसका चेहरा उदास था। इसने लोगों को दिवा स्वप्न देखने पर मजबूर कर दिया। आप किस वर्ग से हैं? तुम्हारा नाम क्या है? सबनम ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और जोर से पूछा। बच्चे, तुमने मेरी औरत को छूने की हिम्मत की। आप मौत को डेट कर रहे हैं।
यदि आप किसी छात्रा के साथ छेड़खानी करते हैं तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बस बहुत हुआ। उन्होंने कहा। पवन पटेल ने शबनम के विचारों को समझ लिया। तुम कौन हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें शिष्टाचार नहीं सिखाया? जब आप किसी से पूछ रहे हो तो कृपया शब्द का प्रयोग करें, अन्यथा मुझे पता चल जाएगा कि आप किससे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा। रणवीर पटेल ने सिर उठाया और शबनम की तरफ देखा। छात्र, मेरा नाम परवेज है। हम स्कूल के अनुशासनात्मक विभाग से हैं। आप पर स्कूल के नियमों का उल्लंघन करने का संदेह है। कृपया हमारी जांच में सहयोग करें। जैसे ही शबनम को गुस्सा आने वाला था, उसके बगल में एक सुंदर लड़के ने उसे वापस खींच लिया, जो आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, प्यारा सुंदर लड़का खतरे में है। हैंडसम विकृत का जीवन दांव पर है। मंच ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। जैसे ही शबनम की आवाज गिरी, देखने वालों की संख्या कम हो गई। हालांकि अधिक लोगों ने रेस्टोरेंट में बैठने का विकल्प चुना। संबद्ध हाई स्कूल में इस तरह की अद्भुत बात हुए काफी समय हो गया था। शबनम को जलन होती है। छोटा रेस्टोरेंट विकृत लोगों को दंडित करता है। एक बड़ी लड़ाई आसन्न है। शबनम बनाम विकृत लिखती। स्कूल के फोरम पर शबनम ने काला सूट पहना हुआ था और उसका चेहरा उदास था। इसने लोगों को दिवास्वप्न देखने पर मजबूर कर दिया। आप किस वर्ग से हैं? तुम्हारा नाम क्या है? शबनम ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और जोर से पूछा। बच्चे, तुमने मेरी औरत को छूने की हिम्मत की। आप मौत को डेट कर रहे हैं। यदि आप किसी छात्रा के साथ छेड़खानी करते हैं तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बस बहुत हुआ। उन्होंने कहा। पवन पटेल ने शबनम के विचारों को समझ लिया। तुम कौन हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें शिष्टाचार नहीं सिखाया? जब आप किसी से पूछ रहे हो तो कृपया शब्द का प्रयोग करें, अन्यथा मुझे पता चल जाएगा कि आप किससे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा। रणवीर पटेल ने सिर उठाया और शबनम की तरफ देखा। छात्र, मेरा नाम परवेज है। हम स्कूल के अनुशासनात्मक विभाग से हैं। आप पर स्कूल के नियमों का उल्लंघन करने का संदेह है। कृपया हमारी जांच में सहयोग करें। जैसे ही शबनम को गुस्सा आने वाला था, उसके बगल में एक सुंदर लड़के ने उसे वापस खींच लिया, जो आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, प्यारा सुंदर लड़का खतरे में है। हैंडसम विकृत का जीवन दांव पर है। मंच ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। रणवीर पटेल ने परवेज की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सलेजा से पूछा, क्या मुस्कुराता हुआ बाघ है? लिटिल सलेजा, ये वो परेशानी है जो आपने अपने बड़े भाई के लिए लाई है ना? छात्र, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस वर्ग से हो? तुम्हारा होमरूम टीचर कौन है? परवेज ने पूछा। रणवीर पटेल ने अपनी आंखें सिकोड़ लें और परवेज से पूछा। 1 महीने पहले टील मुंटेन के पीछे, 3 हफ्ते पहले स्कूल के पुस्तकालय में, 2 हफ्ते पहले स्कूल कैफेटेरिया के छोटे से निजी कमरे में, 1 हफ्ते पहले शिक्षण भवन के सामने ग्रोव में। ये सभी समय रात 10 बजे के बाद का था। परवेज, क्या आपको मुझे जारी रखने की आवश्यकता है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। परवेज की आंखों में घबराहट का एक निशान दिखाई दिया, क्योंकि उसने जोर से कहा, फिर मैं जारी रखूंगा। जितेंद्र 1 महीने पहले था, जैस्मीन 3 हफ्ते पहले था, अलका 2 हफ्ते पहले था और सलमान 1 हफ्ते पहले था। यदि आप सफल होते हैं तो ये सप्ताह हमारा लिटिल सलेजा होना चाहिए। स्कूल, होटल, आपके पास बहुत सारी क्षेत्र लड़ाइयां हैं। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? रणवीर पटेल ने जोर से कहा, तुम एक बदमाश हो। थप्पड़। अचानक एक लड़की परवेज के सामने दौड़ी और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि ये छात्र विकृत है या नहीं, लेकिन वो एक बात के बारे में सही है, तुम एक बदमाश हो। मैं सलमान अंधा हूं। इतना कहकर लड़की मुड़ी और चली गई। थप्पड़। तमाचा। 2 लड़कियां दौड़ीं और परवेज को बाएं दाएं थप्पड़ मारा। परवेज, मुझे लगा कि तुम 2 बार के खिलाड़ी हो। मैंने वास्तव में आपको कमतर आंका। वॉरियर कासल सिटी में भाटी परिवार के सभी व्यवसाय समाप्त कर दिए जाएंगे। इतना कहने के बाद एक औसत दिखने वाली लड़की मुड़ी और भीड़ से बाहर चली गई। जितेंद्र, ये सच नहीं है, मेरा स्पष्टीकरण सुनो। परवेज चिल्लाया और उसका पीछा किया। शबनम, है ना? आप क्या कहना चाहते हैं? जल्दी करो, इस युवा मास्टर के भोजन में देरी मत करो। रणवीर पटेल ने स्तब्ध शबनम की ओर देखा और जोर से कहा, मुझे किस बात का डर है? मैं कभी दूसरी लड़कियों के साथ नहीं सोया। शबनम ने आराम से कहा। उन्होंने कहा, स्टूडेंट, आपका नाम जो भी हो, अगर आप स्कूल में किसी महिला स्टूडेंट के साथ फ्लर्ट करते हैं तो स्कूल के नियमों के मुताबिक 12 पॉइंट काटे जाएंगे। आप एक नए व्यक्ति हैं, इसलिए आपको निष्कासित किया जा सकता है। शबनम, कृपया इसे ठीक करें। मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं। उसने मेरे साथ फ्लर्ट नहीं किया। हमारे चुंबन में क्या गलत है? वैसे स्कूल के नियमों के अनुसार सार्वजनिक रूप से अंतरिंग होने के लिए 12 पॉइंट काटे जाएंगे, है ना? फिर बस मेरे अंक काट लें। वैसे भी मेरे पास अभी भी 100 से अधिक अंक होने चाहिए। तमन ने अपनी आंखें खोलकर कहा, यह एक बड़ी गलतफहमी है। बर्फ की सुंदरता पहले ही ले ली गई है। उसने स्वीकार किया कि विकृत उसका प्रेमी है। तमन का अभी बात करने का वीडियो सीधे स्कूल के फोरम पर पोस्ट कर दिया गया था, जिससे पूरे स्कूल में सनसनी फैल गई थी। अच्छा तमन। शबनम इतना गुस्सा आ गया कि वो हंस पड़ा और जोर से बोला, छात्रा करीना, क्या तमन के प्रेमी ने आपके साथ छेड़छाड़ करने के लिए कुछ किया है? यदि हाँ, तो हम आपके लिए निर्णय ले सकते हैं। उसे? वो मेरा बॉयफ्रेंड भी है।
अगर आप मेरे अंक काटना चाहते हैं तो आप मेरे अंक भी काट सकते हैं। मेरे पास तमन जितने अंक नहीं हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी लगभग 20 अंक हैं। करीना ने कहा कि वो आगे बढ़ी और रणवीर पटेल का हाथ पकड़ लिया। तमन और करीना की एक तस्वीर रणवीर पटेल की ओर झुकती हुई है। वासना का उदय, विकृत का पलटवार, बाएं और दाएं गले लगाते हुए दुनिया सामंजस्यपूर्ण है। उस रणवीर पटेल को पकड़ो, उसके लिए 2 समय होना असहनीय है। अचानक वुल्फ स्लेयर ग्रुप नामक एक संगठन मंच पर दिखाई दिया और तेजी से विस्तार किया। सलेजा, तुम भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है ना? शबनम ने अपने दांत पीसते हुए जोर से पूछा और सलेजा की ओर देखा जो उसे घूर रही थी। मुझे? शबनम, क्या तुम अंधे हो? इसका मुझसे क्या लेना देना है? उसने मुझे चुंबन भी नहीं किया। शबनम ने शबनम पर चिल्लाया। ये एक बड़ी गलतफहमी है। बर्फ की सुंदरता पहले ही ले ली गई है। उसने स्वीकार किया कि विकृत उसका प्रेमी है। तमन का अभी बात करने का वीडियो सीधे स्कूल के फोरम पर पोस्ट कर दिया गया था, जिससे पूरे स्कूल में सनसनी फैल गई थी। अच्छा तमन। शबनम इतना गुस्सा आ गया कि वो हंस पड़ा और जोर से बोला। छात्रा करीना, क्या तमन के प्रेमी ने आपके साथ छेड़छाड़ करने के लिए कुछ किया है? यदि हाँ, तो हम आपके लिए निर्णय ले सकते हैं। वो मेरा बॉयफ्रेंड भी है। अगर आप मेरे अंक काटना चाहते हैं तो आप मेरे अंक भी काट सकते हैं। मेरे पास तमन जितने अंक नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी लगभग 20 अंक हैं। करीना ने कहा कि वो आगे बढ़ी और रणवीर पटेल का हाथ पकड़ लिया। तमन और करीना की एक तस्वीर रणवीर पटेल की ओर झुकती हुई है। वासना का उदय, विकृत का पलटवार, बाएं और दाएं गले लगाते हुए दुनिया सामंजस्यपूर्ण है। उस रणवीर पटेल को पकड़ो, उसके लिए 2 समय होना असहनीय है। अचानक वुल्फ स्लेयर ग्रुप नामक एक संगठन मंच पर दिखाई दिया और तेजी से विस्तार किया। सैलेजा, तुम भी उसकी प्रेमिका नहीं हो सकती ना? शबनम ने अपने दांत पीसते हुए जोर से पूछा और सैलेजा की ओर देखा जो उसे घूर रही थी। मुझे? शबनम, क्या तुम अंधे हो? इसका मुझसे क्या लेना देना है? उसने मुझे चूमा भी नहीं। सैलेजा शबनम पर चिल्लाई। श्श! दर्शकों ने जोर से चिल्लाया। फिर सभी लोग ठहाका लगाने लगे। अनुशासनात्मक विभाग को एक नए व्यक्ति के सामने एक गंभीर झटका लगा था। बॉस, क्या आपने शो देखना समाप्त कर लिया है? क्या मैं जो पोषण सूप चाहता था वो तैयार है? मुझे कुछ और गुर्दे लाओ, अन्यथा अगर इस छोटे भाई की नाइट लाइफ समन्वित नहीं है तो मैं आपके रेस्टोरेंट को तोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद रणवीर पटेल दोनों हसीनों को एक छोटे से प्राइवेट रूम में ले आए। बुरा आदमी, मेरा इंतजार करो। सैलेजा ने निजी कमरे में भी प्रवेश किया। उन्होंने कहा, अनुशासनात्मक विभाग ने अपना चेहरा खो दिया है। विकृत भाई सुंदरियों के साथ जीत गया। लड़ाई खत्म होने के बाद मंच एक बार फिर उथल पुथल में था। उस नए व्यक्ति का नाम रणवीर पटेल है। मैं आपसे बैड गाय का अनुसरण करूंगा। मैं बैड गाय से विनती करता हूं कि वो मुझे एक अनुयायी के रूप में स्वीकार करे। राहगीर ए ने कहा। बैड गाय का अनुसरण करें और आपको खाने पीने के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। बुरा आदमी, मुझे स्वीकार करो। राहगीर बी ने कहा। मैं क्लास मॉनिटर हूं। बुरा आदमी, पहले मुझे स्वीकार करो। अतीत में प्रिंसिपल ने बैठक में कहा था कि क्लास मॉनिटर को नेतृत्व करना चाहिए। राहगीर सी। FUCK, क्लास मॉनिटर कितना बड़ा अधिकारी है। जाओ अपने ग्रुप सचिव को ढूंढो। राहगीर डी। बैड आदमी भाई, क्या आप वास्तव में अफिलिएटेड हाई स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं? तमन ने रणवीर पटेल की ओर देखा जो पहले ही ऑल नरिशमेंट सूप का अपना तीसरा कटोरा खत्म कर चुके थे, और पूछा। हाँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल में इतनी सुंदरियों के साथ मैं और क्या कर सकता हूँ? रणवीर पटेल ने तीनों लोगों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। आपकी बातों में क्या गलत है? निर्देशक मेरी ने मुझे केवल स्कूल के नियमों और दंडों की एक किताब दी। क्या मेरे अंक बढ़ाने का कोई तरीका है? अगर मैं निर्देशक होता तो मैं आपको दंड की एक किताब भी देता। सैलेजा ने थपथपाते हुए कहा। स्कूल शुरू हुए बहुत समय हो गया है। जूनियर हाई में मुझे जो अंक मिले उन्हें मिलाकर मुझे केवल 80 अंक मिले। मेरी पत्नी बेहतर है। आपको 100 से अधिक अंक मिले हैं। आप बहुत दबंग हैं। हा। रणवीर पटेल ने तमन को गले लगाते हुए कहा। बैड आदमी भाई, हम स्कूल में हैं। ग्रेजुएशन के बाद मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी, लेकिन आपको अभी भी स्कूल में सावधान रहना होगा। ये कहते ही तमन का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, अंक हासिल करना आसान नहीं है। बुरा आदमी भाई, आपको सावधान रहना होगा। आपने इस बार अनुशासन विभाग को नाराज किया है। वे आपके लिए परेशानी पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मुझे मत देखो, मैं सभी परीक्षाओं में प्रथम आया। उन्होंने मुझे 10 अंक दिए, इसलिए मेरे पास 22 अंक हैं। करीना ने धीरे से कहा। लेकिन परसों स्कूल में एक चैरिटी नीलामी होगी। यदि आपके पास नीलामी में भाग लेने के लिए कुछ अच्छा है तो आपको अधिकतम 30 अंक मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है। अंत में केवल सर्वश्रेष्ठ विक्रेता को ही 30 अंक मिलेंगे। बॉस, मेरे लिए 4 साफ कप ढूंढो। ये सबसे अच्छा है अगर वो लकड़ी से बने हों। यदि आपके पास कोई नहीं है तो आप मुझे 4 क्रिस्टल भी कर सकते हैं। पवन पटेल बाहर चिल्लाया। युवक, क्या आप इस बूढ़े आदमी को बैठकर आराम करने देना चाहते हैं? इस बार अंदर बॉस के अलावा एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था, जिसके हाथ में एक अच्छा लकड़ी का बक्सा था। जो बूढ़े नहीं मरते वो चोर हैं। रणवीर पटेल ने बूढ़े की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मेरा सरनेम राय है, अजय राय है। जो लोग मुझे स्कूल में जानते हैं वो सभी मुझे छठा राय कहते हैं। बूढ़े ने लकड़ी का बक्सा खोलते हुए मुस्कुराते हुए कहा। छोटे युवी, मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? क्या आप योद्धा महल के छठे मास्टर राय हैं? करीना हैरान थी और धीरे से पूछा।
योद्धा महल का दिव्य भाग्य। रणवीर पटेल, चूंकि आप एक दिव्य भविष्यवक्ता हैं, क्या आप जानते हैं कि मुझे ये कप किस लिए चाहिए? रणवीर पटेल ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा। हाँ, मैं आमतौर पर अच्छी शराब से इनकार नहीं करता। छोटे युवी, तुम तालाब में मछली नहीं हो। मैं यहाँ आपके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए आया हूँ, अजय राय ने मुस्कुराते हुए कहा। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। वो बच्चा भी इस अच्छे रिश्ते को स्वीकार करेगा। छठे मास्टर, एक सीट ले लो। रणवीर पटेल ने अपनी दिमाग पढ़ने की क्षमता का इस्तेमाल किया और पाया कि उनके सामने बूढ़े व्यक्ति को एक विशेष बल द्वारा संरक्षित किया गया था। वो इसमें बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकता। रणवीर पटेल ने उन पर दबाव नहीं डाला और सीधे हार मान ली। जब मैं 40 साल का था, तब मैंने बैंगनी सोने के चंदन के कप के इस सेट को हाथ से उकेरा था। उस समय मुझे लग रहा था कि जब मैं 70 साल का था तो ये उपयोगी होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वास्तव में उपयोगी होगा। हाँ, अजय राय ने बोलते हुए 5 कप टेबल के बीच में रख दिए। छोटे युवी, जल्दी करो और उन्हें भर दो, मुझे सचमुच भूख लगी है। एक दोस्त के साथ शराब पीना एक खुशहाल और लापरवाह जीवन है। छठे गुरु के साथ शराब पीना मेरे 3 भाइयों के साथ पीने की तुलना में कहीं अधिक सुखद है। बोलते ही पवन पटेल ने अपनी लौकी निकाली और 2/3 बढ़िया शराब को 5 कपों में डाल दिया। बुरे आदमी भाई, एक स्कूल है, हम नहीं पी सकते, तमन ने धीरे से कहा। लिटिल शुगर थिन 6th मास्टर पर्पल गोल्ड सैंडलवुड कप इस वाइन को पीने का सबसे अच्छा विकल्प है। यदि आप इसे याद करते हैं तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। छठे गुरु, चलो अपनी शराब पीते हैं, कृपया, उन्होंने कहा। रणवीर पटेल ने शराब का ग्लास उठाया और एक घूंट में पी लिया। अगर लिटिल यूवी इसे पसंद करता है तो मुझे आपको वाइन कप का ये सेट देने में कोई आपत्ति नहीं है। बोलते ही उसने दाखरा मधु उसके मुंह में डाली। ये शराब? छोटे यूवी, मुझे डर है कि ये शराब केवल स्वर्ग में ही मिल सकती है। अजय राय की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने सिर हिलाया। छोटे यूवी, तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं आपको शराब के कप का ये सेट दूंगा। मैं भविष्य में कोई शराब नहीं पी पाऊंगा। इतना कहकर अजय राय खड़े हो गए और छोटे से निजी कमरे से बाहर चले गए। जब शैलेजा ने तमन को शराब का ग्लास उठाते देखा तो उसने उसे रोका और धीरे से कहा, छोटी शबनम, ये शराब मत पियो। क्या तुमने बूढ़े दादाजी को नहीं देखा? वो पीने के बाद एक पागल की तरह है। इसके अलावा किताबों में लिखा है कि शराब एक मैच मेकर है। उस समय जिमेन किंग और पैन जिनलियन एक साथ हो गए क्योंकि वे लालची थे और कुछ कप पी लेते थे। शैलेजा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? शैलेजा की बातें सुनकर तमन का चेहरा लाल हो गया। मुझे दे दो बुरे आदमी, मुझे दे दो, मुझे और चाहिए। करीना ने कप में शराब का एक घूंट लिया। एक पल में उसने शराब का ग्लास उठाया और एक घूंट में पी लिया। फिर उसने रणवीर पटेल को उम्मीद से देखा और चिल्लाई। निजी कमरे में जुनून फिर से बढ़ जाता है। विकृत भाई जानबूझकर है। मंच जो पहले ही शांत हो चुका था, एक बार फिर से एक उन्माद में धकेल दिया गया। धिक्कार है सद्दाम शेख, अगर तुमने जो कहा वो झूठा है तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छात्रावास की इमारत के कमरे 1817 में एक मनहूस युवक ने अपना कंप्यूटर बंद किया और रेस्टों की ओर भागा। छोटी तमन, अगर तुम इस कप को नहीं पीना चाहते तो इसे करीना को दे दो। तुमने ये स्वयं देखा, उसके पास अभी तक पर्याप्त नहीं है। रणवीर पटेल ने तमन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं इसे खुद पीऊंगा। इतना कहकर तमन ने एक घूंट में शराब का ग्लास पी लिया। बुरे आदमी, मुझे दे दो, मुझे ये चाहिए, जल्दी करो और मुझे दे दो। एक पल में तमन ने करीना के रूप में एक ही बात कही। छोटी शबनम, तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या ये सिर्फ एक ग्लास शराब नहीं है? इसी के साथ शैलेजा ने भी एक घूंट पी लिया। बुरा आदमी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं भविष्य में आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। इसे मुझे दे दो, मुझे एक और ग्लास दो। शैलेजा ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और उत्सुकता से कहा, कैंपस बेले किलर, कैंपस बेले पुशर, अब से भाई वुल्फ मेरा भाई है। मंच पर सद्दाम शेख नाम के एक व्यक्ति ने एक रिकॉर्डिंग संलग्न के साथ अंतिम पोस्ट की। उसके बाद उन्होंने फोरम से लॉग आउट किया। हे भगवान, ये विकृत कौन है? वो बहुत शक्तिशाली है। मैं वास्तव में उसे जानना चाहता हूँ। महिला छात्रावास ने पुरुष छात्रावास की तुलना में और भी बड़ी सनसनी पैदा की। वो सुंदर युवक, जिसकी बाहों में 2 लड़कियां थीं, ताकेशी विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल में पूरी तरह से लोकप्रिय हो गया था। अब आप नहीं पी सकते, ये आखिरी गिलास है, अन्यथा आप दोपहर में कक्षाओं में भाग नहीं ले पाएंगे। ये हैंगओवर की गोलियां हैं, जल्दी करो और उन्हें ले जाओ। आपका पेट भरने के बाद आप पहले वापस जा सकते हैं। जैसे ही रणवीर पटेल ने बात की, उनके हाथ में 3 गोल गोलियां आईं और उन्होंने उन्हें तमन और अन्य 2 को सौंप दिया। आह, जब एक महिला पागल हो जाती है तो ये वास्तव में भयावह होता है। मुझे आश्चर्य है कि छोटी यामिनी अब कैसी कर रही है। करवटें बदलने के बाद इन छोटी लड़कियों में अभी भी छोटी यामिनी की कमी है। पवन पटेल ने चलते हुए सोचा। यामिनी ने कहा कि परी चारू उससे 100 गुना सुंदर है। स्वर्गीय न्यायालय में इतने वर्षों के बाद भी मुझे अभी तक नहीं पता कि परी चारू दिखती कैसी है। आह, असफलता।
क्या विफलता है। कड़ाक। कुछ ही दूरी पर बिजली का एक बोल्ट आया। उसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज आई। मैं गलत था, मैं अब इसके बारे में नहीं सोचूंगा, रणवीर पटेल चिल्लाए और डॉर्मेट्री की ओर दौड़े। आप कभी नहीं बदलते। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो ये बिजली सीधे आपके सिर पर पड़ेगी। आइए देखें कि क्या आप अभी भी जीवित रहने के लिए इतने भाग्यशाली हो सकते हैं। तनीलमॉन पैलेस की महिला थोड़ा मुस्कुराई और जोर से हंस पड़ी। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पुराने महलों में से एक में कमर तक बालों वाली एक युवा लड़की ने एक बूढ़े आदमी की पीठ की ओर इशारा किया। मिस, कश्यप परिवार के सभी फंड और कनेक्शन आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। क्या आप वास्तव में भारत जाना चाहती हैं? बूढ़े ने युवा लड़की की ओर देखा और धीरे से पूछा। बहुत अच्छा, ये महल अब से तुम्हारा है, बस मेरे बारे में भूल जाओ। इतना कहने के बाद युवा लड़की बूढ़े आदमी के सामने गायब हो गई। सर, जिस एशियाई लड़की ने कश्यप परिवार की सारी संपत्ति आपके साथ बदल दी थी, उसने कश्यप परिवार की सारी संपत्ति के साथ देश एम को छोड़ दिया है। उनका गंतव्य भारत का वॉरियर कैसल शहर है। क्या हमें उनका पीछा करना जारी रखना चाहिए? संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पुराने महलों में से एक में काले रंग के एक आदमी ने एक बूढ़े आदमी से फुसफुसाया। नहीं, उस लड़की को दोबारा कभी मत उकसाओ। अगर उसे किसी मदद की जरूरत है तो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करो। सभी अधीनस्थ परिवारों को बताओ कि किसी को भी उस लड़की की जानकारी के बारे में पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। बूढ़े ने घबराहट के साथ कहा। माइंड रीडिंग स्टार मोनार्क, आप अच्छा समय बिता रहे होंगे। युवा लड़की हंसी और विमान में बैठकर वॉरियर महल की ओर चली गई। अच्छू, अभी थोड़ी देर हुई है। क्या तीनों लड़कियों ने मुझे पहले ही याद किया? रणवीर पटेल हंसते हुए डॉर्मेट्री में चले गए। बुरा आदमी, तुम वापस आ गए हो। मुझे लगा कि तुम आज वापस नहीं आओगे। जैसे ही रणवीर पटेल डॉर्मेट्री में आए, लोकेंद्र रेड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई शाहिल, क्या बात है? रणवीर पटेल ने लोकेंद्र रेड्डी की तरफ देखा और पूछा। मैं ठीक हूं, लेकिन कोई आपको ढूंढ रहा होगा। वे आपके छात्रावास के सामने इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। लोकेंद्र रेड्डी के इतना कहने के बाद वो मुड़ा और अपने ड्यूटी रूम में चला गया। मेरे रास्ते में जो कुछ भी आएगा मैं उससे निपटूंगा। मैं 9 चरण के बिजली क्लेश से बच गया और मरा नहीं। मुझे गलत समझा गया और मुझे निचले क्षेत्र में पदावनत कर दिया गया और मैं मरा नहीं। अगर मैं तुम बच्चों की वजह से मर जाऊं तो ये बहुत शर्मनाक होगा। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, लिफ्ट 18वीं मंजिल पर रुक गई। आप रणवीर पटेल हैं जो एफिलिएटेड हाई स्कूल में नए छात्र हैं? जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकला, 1.9 मीटर ऊंचाई वाले एक बड़े आदमी ने लिफ्ट के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया और जोर से पूछा। यदि आप मुझसे फिर से बात करना चाहते हैं तो विनम्र होना सीखें। क्या आप क्षमा करें नहीं कह सकते? रणवीर पटेल ने बड़े आदमी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। और यहाँ मुझे लगा कि तुम 8 फीट की ऊंचाई और 8 फीट की कमर वाले किसी प्रकार के राक्षस हो। तो तुम सिर्फ एक सुंदर लड़का हो। हम किसी अन्य कारण से आपकी तलाश नहीं कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि 2 समय आमतौर पर अच्छी तरह से समाप्त नहीं होता है, बड़े आदमी ने जोर से कहा। तब मुझे अच्छी तरह से समाप्त होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी 2 समय हूं और ये भविष्य में और भी होगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ारा, उसके साथ इतना विनम्र मत बनो। उसने पहले ही आपकी देवी को नीचे धकेल दिया है। आप उसे क्यों नहीं पीटते? पीछे से कोई चिल्लाया। मैं देखूंगा कि मेरे भाई को मारने की हिम्मत कौन करता है। तुम लोग अब और जीना नहीं चाहते। ज़ारा ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो रणवीर पटेल को मार पाती, एक युवक ने सीधे रणवीर पटेल के सामने जाम कर दिया। आपके पास केवल एक मौका है, आओ। अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो भूल जाओ। भविष्य में आपको बैड गाय का अनुयायी बनने का मौका नहीं मिलेगा। पवन पटेल ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पाया कि किसी समय उनके पीछे दर्जन से अधिक लोग थे। छोटा भाई सदाम शेख बैड गाय का अभिवादन करता है। बैड गाय हमेशा अमर आशीर्वाद का आनंद लेगा और स्वर्ग तक जीवित रहेगा। सदाम शेख ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए और रणवीर पटेल से जोर से कहा। रणवीर पटेल के पूर्ण प्रशंसक रणवीर पटेल अपनी दिमागी पढ़ने की क्षमता का उपयोग करने के बाद पूरी तरह से चौंक गए थे। उसने वास्तव में अपने सामने इस युवक को पूरी तरह से जीत लिया। भाई पहले उठो, रणवीर पटेल ने सदाम शेख को ऊपर खींचते हुए कहा। ज़ारा है ना? बैड गाय आज अच्छे मूड में है, इसलिए मैं परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो यहाँ से चले जाएं, अन्यथा कोई अन्यथा नहीं है। हिलना मत, अपने सिर पर हाथ रखो और दीवार के खिलाफ खड़े हो जाओ। युवान झू, मैं आमतौर पर आपको एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखता हूँ, लेकिन आज आप परेशानी पैदा करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या आप अब स्कूल नहीं जाना चाहते? जैसे ही दोनों पक्ष गतिरोध में थे, लिफ्ट 18वीं मंजिल पर रुक गई। विराट रेड्डी के नेतृत्व में 4 सुरक्षा गार्ड बाहर चले गए। विराट रेड्डी रणवीर पटेल के पास गए और मुस्कुराते हुए कहा,
बैड ब्रदर, आप हारे नहीं है ना? बेवकूफ़ अजगर ने मुझसे कहा कि कोई आपके लिए परेशानी पैदा करना चाहता है। मैं देर से नहीं आया ना? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई रेड्डी, आप सभी को शांत करने में सक्षम है। अब ठीक है, आपको इस बड़े आदमी से परेशानी नहीं है, उसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई रेड्डी, तुम मेरे घर में आकर क्यों नहीं बैठते? ये अच्छा है कि आप ठीक हैं। मुझे अभी भी कुछ करना है, मुझे ड्यूटी पर जाना है। अगली बार मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा। इतना कहने के बाद विराट रेड्डी लिफ्ट में चले गए और छात्रावास की इमारत से बाहर निकल गए। बैड गाय मजबूत है, यहाँ तक कि सुरक्षा विभाग के भाई रेड्डी भी व्यक्तिगत रूप से आए। सदाम शेख बैड गाय के पीछे पीछे छात्रावास में प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। भाई कुछ और है क्या? अगर और कुछ नहीं है तो आप पहले वापस जा सकते हैं। मुझे आराम करना है, मुझे दोपहर में कक्षा में जाना है। रणवीर पटेल ने मनहूस किशोर सद्दाम शेख की ओर देखा और कहा, ठीक है बुरा आदमी, आप आराम कर सकते हैं, मैं भी आराम करता हूँ। आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ है तो बस मुझे बताओ, सद्दाम शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर आप वापस जा सकते हैं और दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा आदमी, तुम अभी भी नहीं जानते, मैं भी 1818 के कमरे में रहता हूँ। हम एक ही छात्रावास में हैं। मैंने पहले ही स्कूल से पदावनति के लिए आवेदन कर दिया है। चलो दोपहर में एक साथ कक्षा में चलते हैं। सद्दाम शेख समाप्त हुआ और अपने कमरे में वापस चला गया। अरे, क्या इस भाई का आकर्षण वाकई इतना अच्छा है? पुरुष और महिलाएं समान रूप से? इतना कहने के बाद रणवीर पटेल पालथी मारकर बैठ गए। इस समय स्वर्गीय सूर्य की शक्ति अपने सबसे मजबूत स्तर पर है, इसलिए वो कुछ को अवशोषित कर सकता है। बुरा आदमी, क्या आप जानते हैं कि मैं आपकी प्रशंसा क्यों करता हूँ? वास्तव में जब मैं छोटा था तब मैंने एक सपना देखा था। हालांकि पारिवारिक कारणों से मुझे इसका एहसास नहीं हो सका, लेकिन योद्धा महल के 4 कीटों के बारे में सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बुरा आदमी, आप वो जीवन जी रहे हैं जो मैं पिछले 10 वर्षों में जीना चाहता था। अब से मैं आपका अनुसरण करूंगा, सद्दाम शेख ने मुस्कुराते हुए रणवीर पटेल के साथ कहा। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ 3 साल रहना चाहता हूँ, स्नातक होना चाहता हूँ और अपना नाम बनाने के लिए समाज में प्रवेश करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? रणवीर पटेल ने सद्दाम शेख की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम पर विश्वास है। अगर बैड गाय स्कूल जाने के लिए तैयार है तो मैं आपका अनुसरण करूंगा। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मैं बैड गाय का अनुसरण करूंगा, सद्दाम शेख ने गंभीरता से कहा। हाँ, अच्छा, फिर आज हम भाई हैं। इतना कहकर दोनों कक्षा के दरवाजे पर चले गए। भाई कियान, क्या उस दिन का ऑडियो असली है? आप बहुत कमाल हो। आपने चुपके से कुछ वीडियो क्यों नहीं लिए? यदि आपके पास हैं तो मैं एक ऊंची कीमत चुकाऊंगा। एक किशोर ने सद्दाम शेख को गले लगा लिया, जो अभी अभी कक्षा में प्रवेश किया था, और फुसफुसाया, बेशक ऑडियो असली है। अगर मेरे पास वीडियो भी है तो भी मैं आपको नहीं दे सकता। बैड गाय जल्द ही हमारी कक्षा में आएगा। हाँ, मैं बाद में बैड गाय का अनुसरण करूंगा, सद्दाम शेख ने हंसते हुए कहा। आपको रणवीर पटेल होना चाहिए। जैसे ही रणवीर पटेल दंग रह गए, उनके कान में एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं निशा कक्षा 1 की मुख्य शिक्षिका हूँ। अब से आप हमारी कक्षा में एक छात्र होंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। आप तस्वीरों से थोड़े अलग हैं, लेकिन आप उतने बुरे नहीं लगते जितनी अफवाहें कहती हैं। प्रिंसिपल ली, आपने मुझे एक कठिन समस्या दी। देर सवेर में ऐसे वापस ले लूँगा। हाँ, रणवीर पटेल ने पीछे मुड़कर देखा और सीधे निशा पर अपने माइंड रीडिंग का उपयोग किया। मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। एक सुंदरता क्या है? ये एक सुंदरता है। यामिनी, मेरी यामिनी, उसका फिगर यामिनी के बराबर है। मुझे सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरी पहली पत्नी अच्छे से खाए। पवन पटेल की नज़र सीधे निशा की शैतानी आकृति पर पड़ी। अहम। निशा ने रणवीर पटेल की ओर देखा, जो लार टपकाने वाला था और 2 बार खांसने वाला था। मुझे लगा कि आप बदल गए हैं। पता चला कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले। विकृत, निश्चित रूप से एक विकृत। यामिनी यहाँ नहीं है, मैं पहले तुम्हें नीचे ले आऊँगा। उन दिनों में तंग राजवंश के सम्राट के हरम में बहुत सारी सुंदरियाँ थीं। मुझे कुछ पत्नियाँ मिल सकती हैं और स्वर्ग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। रणवीर पटेल ने अपनी आंखें सिकोड़ी और निशा के आगे और पीछे उभरे हुए हिस्से को देखा। हेलो मिस निशा, मैं रणवीर पटेल हूँ। रणवीर पटेल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए कहा और अचानक एक जेंटलमैन बन गए। अंदर आइए, आइए, मैं आपका परिचय कराता हूँ। निशा ने रणवीर पटेल से हाथ नहीं मिलाया। उसने धीरे से धक्का देकर दरवाज़ा खोला और पहले अंदर चली गई। अहम, आप मुझे अपना हाथ भी नहीं छूने देते, ये देर सवेर होगा, रणवीर पटेल ने अपना कॉलर सीधा करते हुए कहा और अंदर चले गए। अद्भुत, मैं केवल मिस निशा को दूर से देख सकता हूँ। इस बार मैं आखिरकार उसे करीब से देख सकता हूँ। अगर मुझे पता होता कि मिस निशा इतनी सुंदर है तो मैं 1 ग्रेड दोहराती। सादाम शेख ने लार टपकाते हुए धीरे से कहा। भाई सादाम, मैं आपको बता दूं, मिस निशा का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।
तुम क्या सोचते हो? विवेक ने सुअर के सिर की तरह दिखने वाले सादाम शेख की ओर देखा और फुसफुसाया, बकवास, हम ऐसी सुंदरता को संभाल नहीं सकते। केवल बुरा आदमी ही उसे नीचे धकेल सकता है। हाँ, केवल बैड गाय ही ऐसी सुंदरता के योग्य है। सादाम शेख ने अपनी आंखें खोली करके कहा। आज हमारी कक्षा में 2 नए छात्र हैं। मुझे सादाम शेख का परिचय देने की जरूरत नहीं है, हर किसी को उसे जानना चाहिए। वो हमारे संबद्ध हाई स्कूल के मंच के मुख्य मॉडरेटर हैं। वो सभी के लिए बहुत खुशी लेकर आए हैं। हर कोई उसे तालियों का एक दौर दें और हमारे नए परिवार में शामिल होने के लिए उसका स्वागत करें। निशा ने सादाम शेख की ओर इशारा किया जो उसे देख रहा था और जोर से कहा, अधिक प्रशंसा, निश्चित रूप से अधिक प्रशंसा करें। मिस निशा, मैं मंच पर सिर्फ एक पुहाना हूं। अगर किसी को मेरी मदद की जरूरत है तो आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं। भाई कियान पर विश्वास करें और आप हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। सादाम शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। अहम। इसके बाद हमारी कक्षा में एक और नया छात्र रणवीर पटेल है। हर कोई आइए उनका स्वागत करें। निशा ने 2 बार खांसते हुए रणवीर पटेल की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल, आप पहले यहाँ बैठ सकते हैं। मिस निशा, मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ, वहाँ एक सीट है, मैं पहले वहाँ बैठूंगा। रणवीर पटेल ने कहा कि वो एक लड़की के पास गए जो अपना सिर नीचे रखे हुए थी और उसकी ओर नहीं देखती थी। यहाँ कोई नहीं है ना? रणवीर पटेल मुस्कुराए और लड़की के जवाब का इंतजार किए बिना उसके पास बैठ गए। रणवीर पटेल, आपको अपनी सीट बदल लेनी चाहिए। वो सीट ले ली गई है। निशा ने रणवीर पटेल से धीरे से कहा और उसने अपना सिर नीचे करके लड़की को देखा। यहाँ कोई नहीं है ना? तालिका नहीं है और इसमें कोई किताबें नहीं है। शिक्षक लिन, खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस सीट पर बैठूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उनकी दिमाग की पढ़ने की क्षमता उनके बगल वाली लड़की पर पड़ी। अरविंद, अगर तुम अभी भी जीवित होते तो कितना अच्छा होता। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो कि मुझे छोड़ दें? तुमने ऐसी विक्षिप्त शपथ भी ली थी। तुम मुझसे जीने की उम्मीद कैसे करते हो? उन्होंने कहा। लड़की के विचार सीधे रणवीर पटेल के दिमाग में आ गए। अरविंद, वो प्राचीन इस छोटी लड़की को कैसे जानती थी? ये असंभव है। रणवीर पटेल ने अवचेतन रूप से सोचा। नहीं, ये मानव दुनिया है, लानत है, मैं मौत से डर गया था। एक युवक ने एक लड़की को धक्का दिया और उसे सीमेंट के ट्रक ने टक्कर मार दी। बचाव में विफल होने पर उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने लड़की से कहा कि वो उसके बारे में भूल जाए और उसके साथ रहने के लिए एक अच्छा इंसान ढूंढे। क्या मेलोड्रामेटिक सीन है, लेकिन ये वास्तव में रणवीर पटेल के बगल वाली लड़की के साथ हुआ। खांसी। हेलो, मेरा नाम रणवीर पटेल है। मैं कक्षा 1 का नया छात्र हूँ। अगर यहाँ कोई है तो मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। रणवीर पटेल ने अपनी दिमाग की पढ़ने की क्षमता को रोक दिया और उस लड़की से कहा जिसने अपना सिर नहीं उठाया था। उसका बट पहले ही बेंच से बाहर निकल चुका था। उसके पीछे एक अच्छी दिखने वाली लड़की थी। उसके पास बैठना अच्छा होगा। यहाँ बैठो, यहाँ कोई नहीं है। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और रणवीर पटेल ने लड़की का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। हे भगवान, जेड सम्राट, आप कैसे चाहते हैं कि मैं आपको धन्यवाद दूं? मानव दुनिया बहुत सुंदर है। सामने वाली लड़की से रणवीर पटेल पूरी तरह से हैरान रह गए थे। उत्कृष्ट, निर्माता ने इस लड़की के सामने कितनी मेहनत की है। वो स्वर्ग की परियों से बहुत सुंदर थी। यामिनी उसकी जितनी अच्छी नहीं थी। तो फिर मैं बैठूंगा, रणवीर पटेल ने धीरे से कहा और लड़की की ओर देखा और फिर निशा की। कक्षाओं के पहले दिन ने रणवीर पटेल को समझाया कि एक छात्र होने का क्या मतलब है। पहली क्लास निशा की लैंग्वेज क्लास थी। सौभाग्य से शिक्षिका एक खूबसूरत महिला थी जो उसे देखकर कभी नहीं थकती थी, इसलिए रणवीर पटेल जीवित रहने में कामयाब रहे। दूसरा पीरियड इंग्लिश क्लास का था। रणवीर पटेल जब जीवित थे तब उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। हर तरह की रोमांटिक एक्शन फिल्मों को समझने के लिए उन्होंने कुछ मेहनत की थी। वो कम या ज़्यादा समझ सकता था कि शिक्षक क्या कह रहा था। हालांकि रणवीर पटेल को एक भी अक्षर समझ नहीं आया। कारण स्पष्ट था, शिक्षक अपने 30वें दशक में एक गंजा आदमी था। दोपहर की आखिरी कक्षा इतिहास की कक्षा थी। एक आधे बूढ़े आदमी का थूक हर जगह उड़ रहा था जब वो मौर्य वंश के इतिहास के बारे में बात कर रहा था। बार बार उन्होंने हमारे सहपाठी रणवीर पटेल को उकसाया जो मौर्य वंश में पैदा हुए थे। हर किसी ने जर्नी टू द वेस्ट पढ़ा है ना? पुस्तक में कई स्थानों पर मौर्य राजवंश की भव्य घटनाओं का वर्णन किया गया है। वास्तव में मौर्य, विक्रम, सर्वेश, जीनतबाजी और अन्य लोगों के रूप में कोई व्यक्ति नहीं था। मौर्य राजवंश में जियान ज़ेन नामक एक भिक्षु था। उन्होंने मौर्य राजवंश की भव्य घटनाओं की बौद्ध शिक्षाओं को जापान में फैलाया। बूढ़े ने जोर से कहा, मैंने तुम्हें लंबे समय तक सहन किया है। आपको किसने बताया कि सर्वेश, जीनतबाजी और अन्य लोग नहीं थे? आपको कैसे मालूम? रणवीर पटेल अचानक खड़े हो गए और जोर से बोले, ये बड़ा है। बुरा आदमी शक्तिशाली है। सदाम शेख, जो मूल रूप से नींद में थे, अचानक जाग गए और रणवीर पटेल को थम्स अप दिया। ये छात्र, तुम बहुत अपरिचित लग रहे हो। क्या आपको मेरी किताब की सामग्री पर कोई आपत्ति है? बूढ़े ने रणवीर पटेल की ओर देखा और निंगाल आंखों से कहा,
शिक्षक सलीम, मुझे लगता है कि जर्नी टू द वेस्ट में वर्णित कुछ लोगों और चीज़ों का एक निश्चित सैद्धांतिक आधार होना चाहिए, अन्यथा लिटिल वू ने बकवास नहीं लिखा होता। इतने वर्षों के बाद इसे पारित किया गया है। इसके अलावा ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि सर्वेश और अन्य मौजूद नहीं थे। हमारे भारत में हमें पानी की पर्दा गुफा मिली है जहाँ सर्वेश रहता था। रणबीर पटेल ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, ओह युवक, आपकी राय बहुत अनोखी है। जब हमारे पास समय हो तो अकेले बात करते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपसे ज्यादा मौर्य राजवंश के इतिहास के बारे में जानता हूँ। बूढ़े आदमी शी ने नाराजगी के साथ कहा। उन्होंने दशकों तक पढ़ाया था और किसी ने भी कक्षा में उनका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। मौर्य राजवंश का इतिहास? फिर इसे भूल जाओ, मैं इस मामले के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूँ। रणवीर पटेल ने सूक्ष्मता से कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऊपर चढ़ने से पहले मैंने मौर्य राजवंश के विकास को देखा था। उस समय मैं पूरे दिल से दाव का अनुसरण कर रहा था, अन्यथा मेरे लिए सम्राट बनना असंभव नहीं था। खांसी खांसी खांसी। नवजात बछड़ा बाघ से नहीं डरता। अच्छा, बहुत अच्छा। क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आओ। मैं आपके साथ मौर्य राजवंश के इतिहास पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखते हैं कि आप मुझसे ज्यादा कितना जानते हैं। आइए इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। कक्षा को खारिज कर दिया गया। ये हाँ, मैं आश्वस्त हूँ। बुरे आदमी, तुम बहुत बढ़िया हो। आपने वास्तव में उस जिद्दी बूढ़े आदमी को छोड़ दिया। हाई स्कूल के पहले वर्ष में नंबर 1। हाँ, बहुत बढ़िया, भयानक। सदाम शेख के बगल में एक किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि अभी भी कुछ समय बाकी है तो मैं मौर्य राजवंश के इतिहास के बारे में बात करता हूँ। इतना कहने के बाद रणवीर पटेल सीधे पोडियम पर चले गए। इस समय सदाम शेख, जो जानते थे कि रणवीर पटेल वॉरियर महल की 4 बुराइयों में से एक थे, पूरी तरह से चौंक गए थे। मौर्य राजवंश के इतिहास के बारे में बात की जाती है तो एक व्यक्ति है जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए, मौर्य विनोद। इतना कहने के बाद रणवीर पटेल ने ब्लैक बोर्ड पर 3 शब्द मौर्य विनोद लिख दिए। वो बहुत सुंदर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना सुंदर होगा और इतना अच्छा लिखेगा। जैसे ही रणवीर पटेल ने लिखा, दर्शकों में से लड़कियों चिल्लाने लगी। मौर्य विनोद के साथ पश्चिम की यात्रा के बारे में बात करना आवश्यक है। रणवीर पटेल ने दर्शकों में छात्रों की ओर देखा और कहा। कुछ लोग सुन रहे थे जबकि अन्य तिरस्कारपूर्ण थे। पश्चिम की यात्रा वास्तव में भारत से भारत तक का रास्ता नहीं है, जिसे आप सभी जानते हैं। ये एक ऐसी सड़क है जिसे दुनिया के निर्माण के समय महान जादूगर द्वारा खोला गया था। इसे रोड ऑफ मेरिट के रूप में भी जाना जाता है। रणवीर पटेल ने दर्शकों में छात्रों के भावों की परवाह नहीं की और जारी रखा। कौन है मौर्य विनोद? गोल्डन सिकाड़ा का पुनर्जन्म। मूल रूप से गोल्डन सिकाड़ा बुद्ध का शिष्य था। उनका पुनर्जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास पर्याप्त योग्यता नहीं थी। पश्चिम की यात्रा गोल्डन सिकाड़ा को योग्यता अर्जित करने देना था। रणवीर पटेल ने आश्वासन के साथ कहा। सर्वेश भी वास्तविक है। मौर्य राजवंश इतने वर्षों तक इतना समृद्ध इसलिए हो सका क्योंकि मौर्य विनोद है। ये जियाओ वू के लिए पश्चिम की यात्रा लिखने का अवसर था। रणवीर पटेल ने लगभग 10 मिनट तक बात की और दर्शकों में 40 से अधिक लोग पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। भले ही रणवीर पटेल ने जो इतिहास कहा था वो सच था या नहीं, वो इस जिद्दी बूढ़े आदमी से कहीं बेहतर था। प्रिंसिपल ली ग्रेड 1 क्लास 1 में एक नया छात्र है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसे सोमवार को स्कूल की सभा में मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैं ओल्ड शी ने इतने सालों तक पढ़ाया है और ये पहली बार है जब मैंने ऐसे छात्र को देखा है। उनके मन में शिक्षक के लिए कोई सम्मान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कक्षा में क्या कहा था? पश्चिम की यात्रा। पश्चिम की यात्रा वास्तविक है। ओल्ड शी प्रिंसिपल के कार्यालय में चिल्लाए। भाई शी, क्या आप पहले मेरी बात सुन सकते हैं? मगन रेड्डी ने पानी का एक घूंट पिया और रुपिंदर की ओर मुस्कुराते हुए देखा। इन सभी वर्षों में मैं अमीरों और शक्तिशाली लोगों से नहीं डरता। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने लोगों को नाराज किया है, लेकिन मैं ही हूं जिसने इस बच्चे को अंदर आने दिया। इसके 2 कारण हैं। पहला, संबद्ध हाई स्कूल शांत है और छात्रों को कुछ उत्साह की जरूरत है। दूसरा, ये बच्चा पटेल का पोता है और वो पुराने पटेल का पोता है। यदि आप वास्तव में उन्हें दंडित करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एकेडमिक पटेल इसे सहन कर पाएंगे। सर्वेश भी असली है। मौर्य राजवंश इतने वर्षों तक इतना समृद्ध हो सका, इसका कारण मौर्य विनोद है। ये जियो वू के लिए पश्चिम की यात्रा लिखने का अवसर था। रणबीर पटेल ने लगभग 10 मिनट तक बात की और दर्शकों में 40 से अधिक लोग पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। भले ही रणबीर पटेल ने जो इतिहास कहा था वो सच था या नहीं, ये उस जिद्दी बूढ़े आदमी से कहीं बेहतर था। प्राचार्य ली ग्रेड 1 क्लास 1 में एक नया छात्र है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसे सोमवार को स्कूल की सभा में मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैं ओल्ड शी इतने सालों तक पढ़ाया है और ये पहली बार है जब मैंने ऐसे छात्र को देखा है। उनके मन में शिक्षक के लिए कोई सम्मान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि उसने कक्षा में क्या कहा था? पश्चिम की यात्रा। पश्चिम की यात्रा वास्तविक है। ओल्ड शी प्रिंसिपल के कार्यालय में चिल्लाया। भाई शी, क्या आप पहले मेरी बात सुन सकते हैं? मगन रेड्डी ने पानी का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए रुपेंद्र की ओर देखा। इन सभी वर्षों में मैं अमीरों और शक्तिशाली लोगों से नहीं डरता। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने लोगों को नाराज किया है, लेकिन मैं ही हूं जिसने इस बच्चे को अंदर आने दिया। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहले, संबद्ध हाई स्कूल शांत है और छात्रों को कुछ उत्साह की आवश्यकता है। दूसरा,
इस बच्चे का उपनाम पटेल है और वो पुराने पटेल का पोता है। यदि आप वास्तव में उन्हें दंडित करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षाविद पटेल इसके साथ रह पाएंगे। उन्होंने कहा, शिक्षाविद पटेल का पोता, योद्धा महल की 4 बुराइयों में से चौथा? रूपेंद्र स्तब्ध रह गया और उसका माथा पसीने से लथपथ था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि कार दुर्घटना के बाद ये बच्चा बहुत बदल गया है। मेरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पोते विराट रेड्डी के उनके साथ काफी अनबन थी, लेकिन अब लगता है कि दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। मगन रेड्डी ने ओल्ड शी के विचारों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुछ है ओल्ड रेड्डी, आपको मेरी मदद करनी होगी। रूपेंद्र ने अपनी बात समाप्त की और अपने कार्यालय में वापस चला गया। भाई, आपने जो कहा उसके अनुसार स्वर्ग में सर्वेश का कहर और जीनतबाजी का चारू के साथ छेड़छाड़ भी असली है। दर्शकों में से एक युवक चिल्लाया। स्वर्ग में महान ऋषि का कहर वास्तविक है। जहां तक जीनतबाजी द्वारा चारू के साथ छेड़छाड़ की बात है, ये स्वर्ग का रहस्य है और स्वर्ग का रहस्य उजागर नहीं किया जा सकता है। जैसे ही पटेल शाह ने बोलना समाप्त किया, कक्षा के अंत की घंटी बजी। साथ ही कक्षा के सभी छात्रों की तालियों की गड़गड़ाहट भी बजी। मेरा नाम रणवीर पटेल है। मैं अभी तक आपका नाम नहीं जानता। पवन पटेल एक बार फिर से अपनी सीट पर लौट आए। स्कूल पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन कक्षा में छात्र नहीं गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि पवन पटेल अपनी सीट पर लौट आए थे और भारत के रायमन विश्वविद्यालय से संबद्ध द हाई स्कूल में सबसे खूबसूरत लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे। 3 महीने पहले की घटना के बाद से पीहू ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे भूख लगी है, चलो भोजन के लिए चलते हैं। 3 मिनट बाद पूरे अफिलिएटेड हाई स्कूल में हंगामा हुआ। वो शहर की प्यारी लड़की पीहू एक अजीब आदमी से बात कर रही थी और उसने उसके साथ भोजन करने के लिए कहने की पहल भी की। पीहू को बदलने के लिए ये किस तरह का आदमी था? चलो चलते हैं, लेकिन बाद में और भी लोग हो सकते हैं, कोई बाहरी नहीं, मेरी पत्नी। रणबीर पटेल ने पीहू को क्लासरूम से बाहर निकाला। सदाम शेख, मुझे मारो, मुझे जोर से मारो। विवेक ने उन्हें जाते हुए देखा। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। लगातार 3 थप्पड़ों से विवेक को सितारे नजर आए। चलो कैफेटेरिया चलते हैं, मैं आपसे बैड गाय के साथ घूमूंगा। विवेक ने मुंह बना लिया। नील, करीना, यहाँ पर। रणबीर पटेल ने कैफेटेरिया पहुंचने से पहले तमन, करीना और शैलेजा को देखा। नील, तुम देखो, ये योद्धा महल की 4 बुराइयां हैं। आधे दिन की कक्षा के बाद उन्होंने एक और लड़की को धोखा दिया। शैलेजा ने तमन को खींचकर कहा। शैलेजा, वो पीहू है। तमन ने धीरे से कहा। तुमने उसकी कहानी के बारे में सुना है ना? बाद में बकवास मत करना। शैलेजा ने अपनी जीभ बाहर निकाली और तमन, करीना को रणबीर पटेल के पास खींच लिया। मेरी डेस्कमेट पीहू। रणबीर पटेल ने दूसरी दुनिया की पीहू की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, मेरी पत्नी तमन, मेरी उपपत्नी करीना और मेरा बिस्तर गर्म करने वाला शैलेजा। बदमाश, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो? शैलेजा की छोटी छोटी मुट्ठियां पवन पटेल के शरीर पर गिरी। हेलो, मेरा नाम पीहू है। मैंने आपके नाम सुने हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पीहू ने अपना हाथ बढ़ाया और उन तीनों को देखकर मुस्कुराई। कक्षा 3 तमन, कक्षा 3 शैलेजा, कक्षा 7 करीना। चलो राय परिवार की निजी रसोई में चलते हैं। जैसे ही वे बोल रहे थे, वे फिर से अजय राय के छोटे से रेस्तरां में इकट्ठा हो गए। मैंने लंबे समय से यहाँ खाना नहीं खाया है। मैं जाऊंगा और बर्तन ऑर्डर करूंगा। तुम लोग यहाँ प्रतीक्षा करो। पीहू मुस्कुराई और बाहर चली गई। बैड गाय ब्रो, क्या आप पीहू को पहले से जानते थे? तमन ने रणवीर पटेल की ओर देखा और पूछा। क्या हो रहा है बड़ी पत्नी, क्या तुमने कुछ गलत खाया है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसे नहीं जानता। आज मेरी कक्षा का पहला दिन है। हमारे होमरूम टीचर ने मुझे उसके बगल में बैठने के लिए कहा। आपने उसके बारे में सुना है ना? शैलेजा फुसफुसाई। आप निश्चित रूप से नहीं जानते। ये स्कूल में आपका पहला दिन है। मैं आपको बता दूं ताकि आप बाद में बकवास ना करें। हाई स्कूल के पहले वर्ष की शुरुआत में द एफिलिएटेड हाई स्कूल में कुछ बड़ा हुआ। योद्धा महल के गौरवान्वित बेटे अरविंद और योद्धा महल की गर्वित बेटी पीहू एक ही समय में एफिलिएटेड हाई स्कूल में हमारे स्कूल में आई थीं। इसने एफिलिएटेड हाई स्कूल को स्कूल शुरू होने के 1 महीने बाद मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में अन्य हाई स्कूलों को हराने की अनुमति दी। उन्होंने एक बार फिर वॉरियर कैसल में नंबर 1 का खिताब जीता। शैलेजा फुसफुसाई। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता? कौन सी प्रतियोगिता? लड़ना? अगर मैं जाता हूं तो मुझे भी नंबर 1 मिल सकता है। रणवीर पटेल ने छेड़ा। वाह, लड़ना? क्या आपने 9वें हाई स्कूल में इसके बारे में नहीं सुना है? शैलेजा ने रणवीर पटेल की ओर देखा और पूछा। योद्धा महल को योद्धा महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि योद्धा महल ने हमेशा मार्शल आर्ट की वकालत की है। इसलिए मुक्ति की शुरुआत के दिनों से एक नियम पारित किया गया है। हर साल स्कूल के पहले महीने के दौरान प्रत्येक हाई स्कूल 10 छात्रों को मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजेगा। तथाकथित मार्शल आर्ट प्रतियोगिता कोई लड़ाई नहीं है। ये एक डेकाथलॉन इवेंट के समान एक प्रतियोगिता है। अंतिम रैंकिंग प्रत्येक स्कूल में सर्वश्रेष्ठ छात्रों की रैंकिंग के अनुसार निर्धारित की जाएगी। करीना ने रणवीर पटेल की ओर देखा और धीरे से कहा। अरविंद को नंबर 1 मिला? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। गलत, पीहू को नंबर 1 मिल गया। शैलेजा ने जोर से कहा।
इस समय पीहू अंदर चली गई। सलेजा, मुझे नंबर 1 मिलने से आपका क्या मतलब है? पीहू ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ। रणवीर पटेल ने पीहू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। उसने उन तीनों लड़कियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जो अपनी आंखों से उसे इशारा करने की कोशिश कर रही थीं। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता, क्या आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ था? पीहू पहले तो दंग रह गई, फिर धीरे से पूछा। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में 7 इवेंट होते हैं। जो भी पहले स्थान पर रहेगा वो नंबर 1 होगा, जिसमें 800 मीटर, 3000 मीटर, 10,000 मीटर, 100 मीटर, 30 रेप्स रन, रॉक क्लाइंबिंग, 5 डैन चीनी शतरंज और 5 डैन गो शामिल है। उन्होंने कहा, तार्किक रूप से कहें तो आपके लिए नंबर 1 हासिल करना असंभव है। बहुत सारे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है। आप जैसी लड़की के लिए नंबर 1 हासिल करना बहुत मुश्किल है। रणवीर पटेल ने कुछ देर सोचा और पूछा। अरविंद, ये अरविंद है, उसे नंबर 1 मिलना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के शिखर पर भेज दिया क्योंकि उसने एक वादा किया था। क्या वो आपकी पीठ के पीछे 1000 मीटर पेंटाथलॉन प्रतियोगिता में नंबर 1 प्राप्त किया? रणवीर पटेल पूरी तरह से चौंक गए थे। पीहू मोटी नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र कम से कम 90 किलो होनी चाहिए। अरविंद किस प्रकार का व्यक्ति होगा जो उसे लेते समय नंबर 1 प्राप्त करेगा? हाँ, वो अभी भी मेरी पीठ के पीछे पहले 5 प्रतियोगिताओं में नंबर 1 पर था। फिर मैंने चीनी शतरंज और गो मैच आसानी से जीते और नंबर 1 हासिल किया। अरविंद को नंबर 2 मिला है, पीहू ने धीरे से कहा। तुमने मुझे अपने बगल में बैठने का वादा क्यों किया? रणवीर पटेल ने अपने सामने की खूबसूरत को देखा और धीरे से पूछा। एक वादे की वजह से, एक वादा जो मैंने अरविंद से किया था। पीहू ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और बोली, क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ। फिर आपको मुझे अपने प्यार में डालने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आप अरविंद की परछाई नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ। पीहू ने लाल चेहरे के साथ धीरे से कहा। मैं करूंगा, चलो पहले खाते हैं। रणवीर पटेल ने उन तीनों लड़कियों की तरफ देखा जो पूरी तरह से चौंक गईं और मुस्कुराते हुए कहा, बुरे आदमी, क्या आपके पास अभी भी आपकी लौकी में शराब है? 1 गिलास, सिर्फ 1 गिलास। शैलेजा ने रणवीर पटेल की ओर देखा और फुसफुसाया। यह बुरा आदमी अच्छा इंसान नहीं था। वो चटोरे लंपट दौड़े हुए और झगड़े में पड़ गया। हालांकि उसकी लौकी में शराब वास्तव में स्वादिष्ट थी। आप जैसी बिस्तर गर्म करने वाली लड़की को मेज पर खाना देना पहले से ही एक महान उपहार है। अब आप अभी भी पीना चाहते हैं? रणवीर पटेल ने शैलेजा की तरफ देखा और कहा, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से बुरा आदमी कहा। मैं इच्छा से तुम्हें 1 गिलास पीने दूंगा। हालांकि मेरे पास चंदन का कोई चश्मा नहीं है। मैं उनसे कुछ क्रिस्टल ग्लास मांगूंगा। इसके साथ ही रणवीर पटेल बाहर जाकर कुछ ग्लास मांगने के लिए तैयार हो गए। बुरे आदमी, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास चश्मा है। इसके साथ ही शैलेजा ने अपने बैग से एक उत्तम बॉक्स निकाला। इसे खोलने के बाद 4 उत्तम क्रिस्टल ग्लास बड़े करीने से अंदर व्यवस्थित किए गए थे। अहम लिटिल शैलेजा, लोग कहते हैं कि बड़े स्तन बुद्धिहीन होते हैं। मुझे लगता है कि आप एक अपवाद हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 ग्लास, यह आप चारों के लिए बिल्कुल सही है। आप में से प्रत्येक के लिए ग्लास, आप अधिक नहीं पी सकते। तीनों लड़कियां संतुष्ट दिखीं जब उन्होंने क्रिस्टल ग्लास को शराब से भरा हुआ देखा। पीहू थोड़ी हैरान थी। क्या ये शराब वास्तव में इतनी अच्छी थी? संबद्ध हाई स्कूल में इन 3 प्रभावशाली लोगों को इतना संतुष्ट करने में सक्षम होने के लिए। पीहू, आज इसे ट्राई करो। ये पहली बार है जब मैंने आपके साथ खाना खाया है। मैं तुम्हें 2 ग्लास पीने दे सकता हूँ। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पीहू को क्रिस्टल ग्लास थमा दिया। छोटी सबनम देखो, वो नया पसंद करता है और पुराने से नफरत करता है। एक नई पीढ़ी पुराने की जगह लेती है। इसके अलावा नई पीढ़ी अभी पुरानी नहीं हुई है। वो अभी भी तुम्हारे सामने अपना स्नेह दिखा रहा है। तुम्हें उसे नियंत्रित करना होगा। शैलेजा ने तमन के कान में फुसफुसाया। बेशक, पहली पत्नी और दूसरी पत्नी को बाद में एक और ग्लास पीना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं। ये सिर्फ एक तरह की शराब है। इसमें त्वचा को सुंदर और पोषण देने का प्रभाव होता है। ये विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है। क्या आप इसे टीनी मॉर्निंग में पीने के बाद बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं? रणवीर पटेल ने तमन और करीना का ग्लास फिर से भरते हुए कहा। बुरे आदमी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। शैलेजा ने रणवीर पटेल की चढ़ाती निगाहों को देखा और जोर से कहा। अंत में तमन बोला। रणवीर पटेल ने अपनी पहली पत्नी को पर्याप्त चेहरा दिया और शैलेजा के लिए एक और कप डाला। चारों सुंदरियां खुशी खुशी रणवीर पटेल का पीछा करती रहीं और पेट भर के खाया। अवी, तुम भी यहाँ हो? जैसे ही रणवीर पटेल छोटे से रेस्तरां से बाहर निकले, उन्होंने अपने रूममेट अपने परम प्रशंसक सदाम शेख को देखा। हेलो बुरे आदमी, हेलो भाभी। सदाम शेख उन 5 को देखकर मुस्कुराया। बुरे आदमी भाई, हम पहले वापस जाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कॉल करें। तमन ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराया। लिटिल सबनन, मुझे मत बताओ कि तुम्हें वास्तव में बुरा आदमी पसंद है। जब तुम छोटे थे तब हुई चीज़ों को तुम गंभीरता से नहीं ले सकते। वो योद्धा महल के 4 कीटों में से एक है। हाल के वर्षों में उनके बारे में बहुत सारी खबरें आई हैं, खासकर बुरे आदमी के बारे में। शैलेजा ने तमन से फुसफुसाया। जब हम स्नातक हो जाएंगे तो मैं उसे प्रपोज करूंगा। मैंने पहले ही अपने प्रस्ताव की योजना बनाना शुरू कर दिया है। ये बहुत क्लिच नहीं हो सकता। तमन ने दूर से देखा और मुस्कुराया। शैलेजा, शायद आपको ग्रेजुएशन से पहले बुरे आदमी ब्रो से प्यार हो जाएगा।
उस समय आपको वास्तव में उसके बिस्तर को गर्म करना होगा। ही। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? मैं उसके प्यार में कैसे पड़ सकता हूँ? मुझे सिर्फ उसकी लौकी में शराब में दिलचस्पी है। सलेजा ने फुसफुसाया। जिस आदमी से मैं सलेजा प्यार में पड़ जाती हूँ उसे एक महान नायक होना चाहिए। ये उसके जैसा थोड़ा बदमाश कैसे हो सकता है? सलेजा, चलो एक शर्त लगाते हैं। मुझे यकीन है कि ग्रेजुएशन से पहले तुम्हें बुरे आदमी ब्रो से प्यार हो जाएगा। चिंता मत करो, मुझे जलन नहीं होगी। तमन मुस्कुराया। क्या? चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वेन बैटल प्रिलिमिनरी में केवल आधा महीना बचा है। अगर मैं इसे नहीं बनाता हूँ तो ये शर्मनाक होगा। बोलने के बाद सलेजा अपने लाल चेहरे के साथ अपने कमरे में चली गई। अभी तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? रणवीर पटेल और सदाम शेख ने एक खाली सीट ली और वे बैठ गए। बुरा आदमी भाई, हे। सदाम शेख ने अपने हाथ रगड़ दिए और रणबीर पटेल की ओर देखा। हम अंदर खा रहे हैं और आप बाहर छिप रहे हैं। सहपाठी अभी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा कोई शौक हो? रणबीर पटेल को पहले से ही पता था कि सदाम शेख क्या चाहते हैं। वाइन। वो कैसे जान सकता था कि अगर वो छिपकर सुनता है तो स्वर्गीय न्यायालय की शराब कितनी स्वादिष्ट थी? बुरा आदमी, मैं वास्तव में छिपकर सुनने का मतलब नहीं था, सदाम शेख ने जल्दी से समझाया। छोटा भाई बिग ब्रदर पर छिपकर बात कर रहा है, क्या ये मौत को डेट नहीं कर रहा है? हालांकि बुरा आदमी, क्या आप मुझे उस शराब का स्वाद चखने दे सकते हैं? उस समय सर्वेश ने जीनत बाजी और भिक्षु शाह को एक जिनसेंग फल भी दिया। मैं तुम्हें शराब दे सकता हूँ। चलो बैठते हैं और अच्छी बातचीत करते हैं। मुझे मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बारे में बताएं। आपको इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। बोलते ही रणवीर पटेल ने शराब की बोतल निकाली। ये अज्ञात था कि ये किस सामग्री से बना था। आपको सही व्यक्ति मिल गया है। मैं अकेला था जिसने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और साहित्यिक प्रतियोगिता दोनों में भाग लिया था। हालांकि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में मेरी रैंकिंग औसत थी, लेकिन मैंने साहित्यिक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। मेरा योगदान सभी के लिए स्पष्ट था, सदाम शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। एक साहित्यिक प्रतियोगिता है? रणवीर पटेल दंग रह गए। वो माइंड रीडिंग तकनीक का उपयोग करने के लिए बहुत आलसी था। इस तकनीक का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि एक दिन जेट सम्राट नाखुश है तो वो मेरी गलती ढूंढेगा और इस तकनीक को वापस ले लेगा। पहले मुझे स्वाद लेने दो। किस तरह की शराब संबद्ध हाई स्कूल की शीर्ष 10 सुंदरियों को नशे में बना सकती है? जैसे ही वो बोल रहा था, सदाम शेख ने शराब पी ली। बुरा आदमी, मास्टर बैड, मुझे बताओ, आप छोटे भाई से क्या चाहते हैं? हत्या और आगजनी, लूटपाट और लूटपाट। आपके एक शब्द के साथ इस छोटे भाई के मांस की 100 किल्ली आपकी हो जाएगी, सलाम शेख ने उत्साह से कहा। उसकी जीभ बाहर पहुंची और शराब के कप को फिर से चाट लिया। मुझे घृणा मत करो, मुझे साहित्यिक प्रतियोगिता और मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बारे में बताओ। यदि मैं संतुष्ट हूं तो मैं तुम्हें एक और प्याला दूंगा। बोलते ही रणवीर पटेल ने लौकी से शराब का एक बड़ा घूंट लिया। भाभी ने आपको मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बारे में पहले ही बता दिया है। उस समय अरविंद भाभी के पीठ के पीछे पूरे रास्ते गाते थे। बेशक बैड गाय अरविंद से काफी बेहतर है। सदाम शेख ने जल्दी से विषय बदल दिया और साहित्यिक प्रतियोगिता के बारे में बात की। एफिलिएटेड हाई स्कूल की साहित्यिक प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। केवल नए लोग ही भाग ले सकते हैं। अब बीबीएस पर साहित्यिक प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों की एक सूची है। चारों भाभी इस सूची में हैं। बेशक इस साल के नए लोग प्रतिभाओं से भरे हुए हैं। सूची में कुल 28 लोग हैं। अंत में उनमें से 7 को योद्धा महल की साहित्यिक प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। सदाम शेख ने रणवीर पटेल के हाथ में शराब की लौकी का देखा और जल्दी से कहा, साहित्यिक प्रतियोगिता को अनिवार्य और प्रतिस्पर्धी प्रश्नों में विभाजित किया गया है। बहुत सारे विषय हैं, लगभग सभी विषय शामिल हैं। अतीत में मैंने अपने ठोस कंप्यूटर ज्ञान के साथ एफिलिएटेड हाई स्कूल का प्रतिनिधित्व किया। सदाम शेख ने अपने होंठ चाटे और कहा, आधा कप जारी रखें। रणवीर पटेल ने सदाम शेख के सामने आधा कप पी लिया और मुस्कुराते हुए कहा। सदाम शेख ने कप में 7 रंग का तरल देखा और फिर से अपने होंठ चाटे। हालांकि उसने इसे नहीं पिया। मैं इस तरह इतनी अच्छी शराब कैसे पी सकता हूँ? मैं इसे बचाकर रख लूंगा और धीरे धीरे इसका स्वाद लूंगा। बुरा आदमी, ब्यूटी पीहू ने कहा कि आप उसे अपने प्यार में डाल सकते हैं। मैं रिश्तों में विशेषज्ञ हूँ। मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ब्यूटी पीहू की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो सबसे सरल और सबसे सीधी बात आपके सामने है, सदाम शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। कहना? रणवीर पटेल ने लौकी उठाई और कप को किनारे तक भर दिया। साहित्यिक प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागी बने, फिर साहित्यिक प्रतियोगिता में हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व करें, फिर हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व करें और पहला स्थान जीत लें, सदाम शेख ने जोर से कहा। बेशक ये बैड गाय के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं साहित्यिक प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागी कैसे बन सकता हूँ? रणवीर पटेल दंग रह गए और मुस्कुराते हुए पूछा। अगर बैड गाय वास्तव में साहित्यिक प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागी बनना चाहता है तो इसे मुझ पर छोड़ दें, सदाम शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मुझे बैड गाय को याद दिलाना होगा कि साहित्यिक प्रतियोगिता का मंच पर सीधा प्रसारण होगा। यदि आपके पास वास्तविक कौशल नहीं है तो आप शर्मिंदा होंगे। पीना? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इस कप को पीने के बाद मैं इसे आपके लिए पूरी तरह से भर दूंगा। हालांकि मैं साहित्यिक प्रतियोगिता आप पर छोड़ता हूँ। दिलचस्प, शर्मनाक। ऐसा लगता है कि मैंने इन सभी वर्षों में केवल एक बार खुद को शर्मिंदा किया है। बुरे आदमी, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। सदाम शेख के बोलने के बाद उसने कप उठाया और छात्रावास की ओर चल दिया।
कप को छात्रावास में छोड़ दो, यदि ये टूट गया है या खो गया है तो आप समाप्त हो गए हैं, रणवीर पटेल ने सद्दाम शेख की पीठ पर चिल्लाया। साहित्यिक प्रतियोगिता की शुरुआत लहरें बनाती है, बुरे आदमी को रोकने की हिम्मत कौन करता है। रणवीर पटेल और 4 सुंदरियों की एक तस्वीर को शीर्षक के तहत रखा गया था और मंच के साहित्यिक प्रतियोगिता के खंड में दिखाई दिया गया था। इसके नीचे एक वाक्य था, साहित्यिक प्रतियोगिता के लिए बैड गाय के लिए प्रतिभागी बनने के लिए लाइक करें। 10 मिनट से भी कम समय में 1500 से अधिक लोग थे जिन्होंने पोस्ट को पसंद किया। स्कूल के आधे से अधिक छात्र। साहित्य प्रतियोगिता के प्रतिभागियों की सूची में रणवीर पटेल का नाम सामने आया। भाई सुशील, उस बच्चे की 4 सुंदरियां हैं, आप अभी भी उसे क्यों पसंद करते हैं और उसे साहित्यिक प्रतियोगिता के लिए भागीदार बनने देते हैं? द्वितीय वर्ष की कक्षा में किशोर ने धीरे से पूछा। आप नहीं समझते हैं ना, आप जितना ऊपर चढ़ेंगे गिरना दर्दनाक होता है। अगर वो चढ़ना चाहता है तो उसे जाने दो। साहित्यिक प्रतियोगिता के प्रारंभिक सत्र के दौरान देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। वे क्यांगशंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता है कि ये बच्चा कौन है। वो योद्धा महल के 4 कीटों में से एक है। क्या आपने उसके बारे में सुना है? 9वें हाई स्कूल से खबर है। इस बच्चे को अंग्रेजी के अलावा और कुछ नहीं पता। साहित्य प्रतियोगिता 10 दिनों में है। जब तक वो भगवान ना हो, वो केवल शर्मिंदा होने का इंतजार कर सकता है। 10 दिन बाद ये अभी भी वही क्यांगशंग था। अविश्वास से भरे चेहरे के साथ उसने कहा, भगवान? वो वास्तव में एक भगवान है। बिग ब्रो बैड गाय, क्या प्रारंभिक में भाग लेने जा रहे हैं? पीहू ने रणवीर पटेल से धीरे से पूछा। उन्होंने कहा, अरविंद ने आपको मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में पहला स्थान दिलाया। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूं वो है साहित्य प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतने में आपकी मदद करना। तभी मैं साबित कर सकता हूं कि पीहू ने गलत व्यक्ति को नहीं चुना। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा, आप योद्धा महल की 4 बुराइयों में से चौथे हैं? पीहू ने लापरवाही से पूछा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मनीष कटिहार, जावेद यादव, सुशील वर्मा और रणवीर पटेल नाम के 4 हीरोज ऑफ वॉरियर कैसल के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि रणवीर पटेल में मैं हूं। बिग ब्रो बैड गाय, प्रतियोगिता छोड़ दो। मुझे डर है कि मैंने अभी जो आपके लिए अच्छे फिखांग बनाए हैं वो प्रारंभिक परीक्षा के दौरान गायब हो जाएंगे। पीहू ने लापरवाही से कहा, तुम मुझे अपने प्यार में डाल दोगे। मुझे पता है कि आपके पास एक तरीका है, जैसे आपके पास इतनी स्वादिष्ट शराब है। पीहू, मैं तुम्हें साहित्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर ले जाऊंगा, बस देखो, शिक्षिका निशा ने कक्षा में जाते हुए कहा। आज मैं सभी को कुछ बताना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि हर कोई इसके बारे में पहले से ही जानता है। इसका उल्लेख पहले ही मंच पर किया जा चुका है। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने सद्दाम शेख को देखा। मुझे फिर से देखो, मुझे फिर से देखो, और मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। सद्दाम शेख ने खुद को सोचा जब उसने एक सज्जन का चेहरा पहना था। कल 9 बजे स्कूल हॉल में चैरिटी नीलामी हर सेमेस्टर में एक बार वहां आयोजित की जाएगी। देर मत करना, ठीक है? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी कक्षा में कुल 8 नीलामी आइटम है। मुझे उम्मीद है कि क्षमता वाले छात्र उनके लिए बोली लगा सकते हैं। आखिरकार ये एक चैरिटी नीलामी है। अर्जित सभी पैसे योद्धा महल के आसपास कुछ प्राथमिक स्कूलों के निर्माण में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये कहते ही निशा की नज़र रणवीर पटेल पर पड़ी। समय आने पर तुम्हें थोड़ा खून बहाना होगा। निशा के विचार उसकी मानसिक पढ़ने की क्षमता का उपयोग करने के बाद सीधे रणवीर पटेल के दिमाग में दिखाई दिए। शिक्षक खान, मेरे पास अभी भी यहाँ एक नीलामी की वस्तु है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अभी भी नीलामी में भाग ले सकता हूँ? रणवीर पटेल ने कहा कि उनके हाथ में एक अच्छी दिखने वाली लौकी दिखाई दी। मुझे आश्चर्य है कि रणवीर पटेल क्या कर रहे हैं? निशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये कुछ ढीली शराब है जिसे मैंने खुद बनाया है। रेस्टोरेंट के ओल्ड मास्टर अजय राय पहले भी इसका स्वाद चख चुके हैं और कहा है कि इसका स्वाद काफ़ी अच्छा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो इस चैरिटी बिक्री में भाग ले पाएगा? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरे आदमी, क्या ये आपके लौकी में शराब है? मैं इसे खरीद लूंगा, मैं इसे सीधे खरीद लूंगा। 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख पर्याप्त है? नहीं, 10 लाख। 10 लाख। मुझे वो लौकी दे दो। टीचर खान, क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी है? सद्दाम शेख अचानक खड़ा हुआ और जोर से बोला। FCK, वास्तव में कोई है जो हमारे साथ सहयोग करता है। पिछली पंक्ति में बैठे कुछ लड़कों ने कहा। 1 मिलियन। सद्दाम शेख, तुम वास्तव में एक प्रतिभा हो। मूर्ख कभी नहीं जानेंगे कि वे मूर्ख हैं। इसे भूल जाओ। मैं चैरिटी नीलामी के दौरान खुद इसके लिए लड़ूंगा। मुझे उम्मीद है कि छठे मास्टर राय कीमत को बहुत अधिक नहीं बढ़ाएंगे। सद्दाम शेख ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखों के साथ बैठ गया, जो अभी भी लौकी को घूर रहा था। उन्होंने कहा, अगर प्रोफेसर राय ने कहा कि ये अच्छी शराब है तो मैं इसे सत्यापित करने के लिए आयोजन समिति से संपर्क कर सकता हूं। अगर ये सच है तो हम इसे चैरिटी सेल में डाल सकते हैं। निशा ने धीरे से कहा। तो फिर आपको मुझे परेशान करना होगा टीचर खान। रणवीर पटेल की बात खत्म होने के बाद वो मुस्कुराए और पीहू की ओर देखा। चलो कक्षा के बाद साथ भोजन करते हैं। मैंने एक छोटा सा खिलौना बनाया है और मुझे आप लोगों को इसे देखने की ज़रूरत है। अगली 2 कक्षाओं के लिए रणवीर पटेल अंग्रेजी की कक्षा के दौरान गहरी नींद सोते थे। इतिहास की कक्षा के दौरान उन्होंने रुपिंदर को देखा और मौर्य राजवंश के इतिहास के बारे में बात करना बंद कर दिया। उसने बस उसे रहने दिया। चौथे भाई, ये कैसा है? ऐसा लगता है कि आपका स्कूल जीवन बुरा नहीं है। आप ये भी नहीं जानते कि मुझे कैसे कॉल करना है। हाँ, फोन के दूसरे छोर से जावेद यादव की बोल्ड और बेलगाम आवाज़ सुनाई दी। ये बहुत आरामदायक है, लेकिन मैं हम में से कुछ लोगों के बिना सहज महसूस नहीं करता। छुट्टियों के दौरान साथ में ड्रिंक करते हैं। अच्छा ठीक है, हाल ही में बिग ब्रदर और थर्ड ब्रदर कैसे हैं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने कहा, भाई मनीष अगले 2 दिनों में विदेश जाएगा। तुम्हें पता है, मैं आपको नहीं बता सकता। तीसरे भाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन ये सब आपकी शराब के लिए धन्यवाद है।
वैसे चौथे भाई, क्या आपके पास और शराब है? मैं इस बार इसे मुफ्त में नहीं लूंगा। 100 मिलियन, बस मुझे एक छोटी बोतल दे दो। व्यवसाय में एक कठिन आदमी है, मुझे उससे निपटना होगा। दूसरे भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने वो सारी शराब दे दी जो मैंने तुम्हें दी थी? पवन पटेल ने दिल में निराशा के संकेत के साथ पूछने से पहले थोड़ा लड़खड़ाया। मैं कैसे कर सकता था? मैं मूर्ख नहीं हूं। यहां तक कि मेरे पिता ने भी मुझे वो शराब नहीं दी। मुझे इसे धीरे धीरे चखना है। जावेद यादव की बात खत्म होने के बाद उन्हें लगा कि उन्होंने ये बात छोड़ दी है कि उनके पास अभी भी शराब है। अगर वो चौथे भाई से और अधिक मांगता तो क्या चौथा भाई नाराज हो जाएगा? दूसरे भाई, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे पास यहाँ बहुत शराब है, मैं इसे आपको दे सकता हूँ। बिग ब्रदर और तीसरा भाई, अगर दूसरे इसे पीना चाहते हैं तो ये मेरे मूड पर निर्भर करता है। यदि तुम उस शराब को देने की हिम्मत करते हो जो मैंने तुम्हें दूसरों को दी थी, तो मैं तुम्हें अब अपने भाई के रूप में नहीं पहचानूंगा। क्या तुम अभी भी मेरे साथ पैसे के बारे में बात करना चाहते हो? क्या बिग ब्रदर की शराब पैसे से खरीदी जा सकती है? इतना कहने के बाद रणवीर पटेल ने जावेद यादव के बोलने का इंतजार किए बिना फोन रख दिया। अरे, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझ पर लटका दिया? मुझे बिग ब्रदर को बताना होगा कि इस आदमी ने गलत दवा ली है, जावेद यादव ने कहा और मनीष कटिहार का नंबर डायल किया। तीसरे भाई, तुमने कहा था कि चौथे भाई ने गलत दवा ले ली है। मुझे लगता है कि आप ही हैं जिन्होंने गलत दवा ली है। जावेद यादव की बात सुनने के बाद मनीष कटिहार ने उन्हें फिर से डांटा। भाई भाई क्या है? जावेद यादव, अगर आप इस मामले का पता नहीं लगा सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम तीनों को वास्तव में आपके साथ एक खान बनाना चाहिए। नहीं 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 बिग ब्रदर, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। मुझे कल एफिलिएटेड हाई स्कूल जाना है, वहाँ एक चैरिटी नीलामी है। मैं व्यक्तिगत रूप से चौथे भाई से माफ़ी मांगूंगा। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जावेद यादव फोन के दूसरे छोर पर सुअर की तरह चिल्लाया। संबद्ध हाई स्कूल चैरिटी नीलामी? रोचक। ऐसा लगता है कि मेरे पिता भी जा रहे हैं। मनीष कटिहार ने फ़ोन रख दिया और थोड़ा मुस्कुराया। वो चैरिटी नीलामी के बाद कंट्री एम जाएंगे। वैसे भी ये कुछ दिन ज़रूरी नहीं थे। तीसरे भाई, क्या तुमने अपनी शराब खत्म कर ली है? जावेद यादव ने सुशील वर्मा को फ़ोन किया और मुस्कुराते हुए पूछा। दूसरे भाई, मैंने इसे ख़त्म कर दिया है। शराब बहुत अच्छी है, मैं अभी तक शांत नहीं हुआ हूँ। मुझे इसे ख़त्म करने दो। सुशील वर्मा ने जावेद यादव का फ़ोन देखा था। उसका ये दूसरा भाई उसे बिना किसी कारण के नहीं बुलाएगा। इस समय उसे फ़ोन करना उसके लिए कुछ बुरा होगा। दूसरे भाई, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी शराब है। यहाँ तक कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो भी मैं इसके लिए आपसे नहीं पूछूंगा, उन्होंने कहा। जावेद यादव एक बिजनेस टाइकून थे। उन्होंने सुशील वर्मा की चाल को देखा। खांसी खांसी खांसी। सुनो दूसरे भाई ने क्या कहा। सुशील वर्मा ने थोड़ा लाल चेहरा करके कहा। मुझे नहीं पता कि इस बार दूसरा भाई मुझे क्यों बना रहा है। कुछ नहीं, मुझे अभी लगातार 2 बार डांटा गया था। मैं सिर्फ आपसे चाट करना चाहता हूँ, जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरे भाई, आपको क्या लगता है कि चौथे भाई को ये शराब कहाँ से मिली? क्या आप इसे महसूस नहीं करते? कार दुर्घटना के बाद से चौथा भाई बहुत बदल गया है। कौन परवाह करता है कि उसे ये कहाँ से मिला? चौथा भाई वास्तव में अच्छा है। हमारे लिए पीने के लिए कुछ है, अन्य चीज़ों की परवाह क्यों? तीसरे भाई ने कहा। उसके हाथ में क्रिस्टल ग्लास में शराब उसके पेट में डाली गई थी। उसने शराब को अपने हाथ में पकड़ लिया और अमरता पर चढ़ने की फीखांग फिर से उसके दिल में उमड़ पड़ी। ये सच है, ये सच है, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ। शराब अपने दादाजी को मत भेजो। अगर चौथे भाई को पता चल गया तो वो खुश नहीं होगा, जावेद यादव ने धीरे से कहा। फिर उन्होंने सुशील वर्मा को बताया कि आज क्या हुआ। धन्यवाद तीसरे भाई, मुझे इस मामले के बारे में पता है। मैंने उस समय अपने पिता को भी बताया था। वो शराब एक तरह की थी। मुझे ये संयोग से मिला और मैंने इसे अपने पिता को सम्मान दिखाने के लिए दे दिया। अब मेरे पिता शायद इसे पीने के लिए तैयार नहीं है, अभी और है, सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमेर राणा, यहाँ आओ। जैसे ही वे हॉल में बैठे उन्होंने देखा कि गोल मटोल जावेद यादव रणवीर पटेल की ओर हाथ हिला रहे हैं। फैटी जिया किससे बात कर रहे हैं? जावेद यादव के बगल में किसी ने पूछा। योद्धा महल की 4 बुराइयों में से एक को फैटी जिया द्वारा इतनी गर्मजोशी से संबोधित करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। खांसी खांसी खांसी। सुनो दूसरे भाई ने क्या कहा, सुशील वर्मा ने थोड़ा लाल चेहरे के साथ कहा। मुझे नहीं पता कि इस बार दूसरा भाई मुझे क्यों बना रहा है। कुछ नहीं, मुझे अभी लगातार 2 बार डांटा गया था। मैं सिर्फ आपसे चाट करना चाहता हूँ, जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरे भाई, आपको क्या लगता है कि चौथे भाई को ये शराब कहाँ से मिली? क्या आप इसे महसूस नहीं करते? कार दुर्घटना के बाद से चौथा भाई बहुत बदल गया है। कौन परवाह करता है कि उसे ये कहाँ से मिला? चौथा भाई वास्तव में अच्छा है। हमारे लिए पीने के लिए कुछ है, अन्य चीज़ों की परवाह क्यों? तीसरे भाई ने कहा। उसके हाथ में क्रिस्टल ग्लास में शराब उसके पेट में डाली गई थी। उसने शराब को अपने हाथ में पकड़ लिया और अमरता पर चढ़ने की फीखांग फिर से उसके दिल में उमड़ पड़ी। ये सच है, ये सच है, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ। शराब अपने दादाजी को मत भेजो। अगर चौथे भाई को पता चल गया तो वो खुश नहीं होगा, जावेद यादव ने धीरे से कहा। फिर उन्होंने सुशील वर्मा को बताया कि आज क्या हुआ। धन्यवाद तीसरे भाई, मुझे इस मामले के बारे में पता है। मैंने उस समय अपने पिता को भी बताया था। वो शराब एक तरह की थी। मुझे ये संयोग से मिला और मैंने इसे अपने पिता को सम्मान दिखाने के लिए दे दिया। अब मेरे पिता शायद इसे पीने के लिए तैयार नहीं है, अभी और है, सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमेर राणा,
सुमेर राणा, यहाँ आओ। जैसे ही वे हॉल में बैठे, उन्होंने देखा कि गोल मटोल जावेद यादव रणवीर पटेल की ओर हाथ हिला रहे हैं। फैटी जिया, किससे बात कर रहे हैं? जावेद यादव के बगल में किसी ने पूछा। योद्धा महल की 4 बुराइयों में से एक को फैटी जिया द्वारा इतनी गर्मजोशी से संबोधित करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बुरा आदमी भाई, क्या वो गोल मटोल आदमी आपको बुला रहा है? तमन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे बुला रहे हैं? मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे क्यों बुलाएगा? आपने अभी देखा, उसने एफिलिएटेड हाई स्कूल में एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत की। मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे जान सकता हूं? रणवीर पटेल ने नेक चेहरे के साथ कहा। जावेद यादव, योद्धा महल की 4 बुराइयों में से दूसरा, वो योद्धा महल में उत्कृष्ट स्वनिर्मित व्यवसायी है। थोड़ा लंपक होने के अलावा वो एक अच्छा व्यवसाय करता हुआ प्रतीत होता है। वो बहुत भरोसेमंद है। बुरा आदमी, क्या तुम उसे नहीं जानते? मुझे याद है कि कोई उसे लड़कियों का शिकार करने के लिए 9th हाई स्कूल में लेकर गया था। करीना ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। सुमेर राणा, इधर इधर। क्या आप अपने बगल की सुंदर लड़की को मुझसे मिलवाना नहीं चाहते हैं? इस चैरिटी नीलामी में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक युवक एक खूबसूरत लड़की के पास खड़ा था। अफिलिएटेड हाई स्कूल के लगभग सभी छात्रों से जानते थे। वो मगन रेड्डी की पोती थी, जो वॉरियर कैसल में सबसे कीमती लड़की थी, राकेश रेड्डी। बहुत से लोग जानते थे कि यह आदमी कौन था। वो योद्धा महल की 4 बुराइयों में से तीसरे थे। इंदिरा शहर के परिवार नियोजन प्रशासन के उपनिदेशक थे और अब नगर पालिका आयोग के उपनिदेशक थे। वो एक उपनिदेशक की तरह लग रहा था, लेकिन एक समझदार आंख वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि उसे पदोन्नत किया गया था। निश्चित रूप से पदोन्नत किया गया था। बुरा आदमी भाई, क्या वो आपको बुला रहा है? सिलेजा ने अंतरंग रूप से कहा। मैं उसे नहीं जानता। वो अपनी प्रेमिका को अपने साथ ले गया और अन्य लड़कियों को ढूंढना चाहता था। मुझे पता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो सरकार से है, मुझे उसकी रिपोर्ट करनी होगी, रणबीर पटेल ने गंभीरता से कहा। बैड गाय ब्रो, आप इतने सज्जन व्यक्ति हैं, चलो वहां चलते हैं। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरे आदमी, तुम निश्चित रूप से एक बुरे आदमी हो। आप योद्धा महल की 4 बुराइयों में से चौथे हो। तुम अपने दूसरे और तीसरे भाइयों को भी नहीं पहचानते। चौथे भाई, मैंने आपके कार्ड में टीनी नीलमणि ट्रांसफर कर दी है। क्या आपको ये प्राप्त हुआ है? रणबीर पटेल ने पलटकर कहा। उन्हें कानों में कर्कश आवाज आई। मुझे कुछ मस्ती करने के लिए वॉरियर कैसल तक आपका पीछा करना होगा। हालांकि मैंने किसी भी सुंदर लड़कियों के साथ हुकअप करने का प्रबंधन नहीं किया, लेकिन 50 मिलियन मेरे लिए कुछ समय के लिए खुद का आनंद लेने के लिए पर्याप्त है। हा हा हा। ये कोई और नहीं बल्कि मनीष कटिहार थे। थोड़ी चीनी पतली, चलो चलते हैं। तुम क्या देख रहे हो? रणवीर पटेल ने न सुनने का नाटक किया। उसने एक हाथ से तम्मन और दूसरे हाथ से करीना को खींचा और अगली पंक्ति में चला गया। रणवीर पटेल, एक कदम और उठाएं और मेरा डेजर्ट ईगल मिसफायर हो जाएगा। यदि आप सुनिश्चित हैं कि आप तेजी से दौड़ सकते हैं तो जारी रखें, मनीष कटिहार ने कहा। उसके हाथ में सुनहरा डेजर्ट ईगल दिखाई दिया। मनीष कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा, सार्वजनिक रूप से बंदूक पकड़े हुए? हाँ, बंदूक पकड़े हुए। उसके भाई के पास बंदूक का लाइसेंस था, इसलिए मुखिया के गार्डों को बंदूकें रखने की अनुमति थी। बड़े भाई, तो ये वास्तव में आप हैं? मैंने अभी अभी आपकी आवाज़ सुनी। क्या आप किसी मिशन पर नहीं गए थे? आप अफिलिएटेड हाई स्कूल में क्यों आए? रणवीर पटेल मुड़े और मनीष कटिहार की ओर बढ़े और उन्हें गले लगा लिया। 1.75 मीटर छोटे व्यक्ति ने मनीष कटिहार को गले लगाया, जो 1.95 मीटर लंबा था। यह अजीब लगा। बड़े भाई, क्या आपको अभी भी पीना है? यदि आप करते हैं तो सहयोग करें। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं गंभीर हूं। आपके पास केवल एक ही मौका है, 5 पाउंड शराब। रणवीर पटेल ने मनीष कटिहार के कान में फुसफुसाया। सुनिश्चित मूल्य 20 पाउंड। मैंने पहले ही खानों को तैयार कर लिया है, आप जो चाहें कर सकते हैं। मनीष कटिहार को बिल्कुल भी सैनिक राजा की तरह महसूस नहीं हुआ। उसने मनहूस चेहरे के साथ कहा, ठीक है भाई मनीष, आप निर्दयी हैं। आप दूसरे भाई और तीसरे भाई से निपट सकते हैं। उनके किरदार बहुत बुरे हैं। रणवीर पटेल ने मनीष कटिहार को थपथपाया और धीरे से कहा, सौदा। मनीष कटिहार ने मुस्कुराते हुए चारों सुंदरियों की ओर देखा। रणवीर पटेल की 4 हसीटों के साथ वापसी हुई। मेरे बड़े भाई, सैनिक राजा मनीष कटिहार, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा आदमी, वो योद्धा महल के 4 कीटों का नेता है। आप स्वीकार करते हैं कि आप उसे जानते हैं? सिलेजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।